कथा में तारा रानी दी परम भगत नी होई जीड़ी दुर्गा आद भवानी बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी। सुन लो भक्तों लगा सुना मन कथा में तारा रानी दी सुन लो भक्तों लगा सुना मन कथा में तारा रानी दी परम भगत नी होई जीड़ी दुर्गा आद भवानी बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी कि बोलो जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा कोई बात नहीं ये थोड़ी है और हो जाओ हां बस ठीक है। अच्छा लाइव बना रहे कोई बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। माता रानी के चरणों में पहले 16 चरण गाए जाएंगे। सभी ने ताली बजानी है हाथ बांध कर नहीं रखने ठीक है जी। और कुछ समझ ना आए पर तेरी जय हो मैया सभी ने कहना क्या कहना है तेरी जय हो मैया ठीक है जी। आवाज साफ आ रही है जी ठीक है कि प्रथम तो मुझे एक ओमकार मैया एक ओमकार आओ मैया तेरी बारी चमकती सूरज चांद चरनातों में बारी बारी जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि प्रथम तो उपजे ऐसे ताली बजाने ठीक है जी। हाँ पंचमी तो उपजावा पंज भाई पांडव पंज भाई पांडव आओ मैया तेरी बारी जावा छिमित आपना रायण चरनातों में बारी बारी जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि पंचमी तो उपजे वो बबर पता है कौन सा बनवाया पांडवों ने किसी को पता है माता रानी की कथा किस किसने पहले सुनी आपको बताइए नहीं किसी कोई बात नहीं मैं बताऊंगा। तो वर्जेश्वरी धाम माँ कांगड़ागढ़ बोलो सच्चे दरबार की कि छेमे थे आप नारायण श्री विष्णु भगवान हुए बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी। कि सत में तो उपजावा मैया तेरी जय हो मैया। कि माता सत में तो उपजे सत नारी दा अठवें दी माँ अष्टभुजा देवी आद भवानी जगदम्बे माँ दुर्गा हुई बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी। नौवें तो उपजावा नौ नवरात्रे माँ तेरे नवरात्रे आओ मैया तेरी बारी जावा दसवीं दी 10 अवतार चरनातों में बारी बार जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि नौ में तो उपजे माता नौ नवरात्रे हुए तेरे 10वें 10 अवतार होंगे बोलो जय माता। हाँ 11 में उपजावा 11 जी रुद्रमा 11 जी रुद्रा आओ मैया तेरी बारी जावा 12 देविया पास चरनातों में बारी बार जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि 11 में तो उपजे माता 11 में रुद्र हुए 11 में रुद्र हुई वीर बजरंग बली हनुमान जी 12 में 12 महीने होते 12 मास बोलो जय माता दी तेरा सारे बोलो। हाँ 13 में उपजावा तेरा है रत्नमा तेरा जी रत्न आओ मैया तेरे बारी जावा 14 में पवन दुआरे चरनातों में बारी बार जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि 13 में तो उपजे माता तेरा रत्न होए 14 में पवन द्वार बोलो जय माता बोलो जय माता। 15 में उपजावा 15 जी तिथिया 15 ही तिथिया आओ मैया तेरी बारी जावा 16 में चरण सम पूरे चरनातों में बारी बार जावा तेरी जय हो मैया तेरी जय हो मैया। कि 15 में तो उपजे माता 15 तिथियां होंगी 16 कलाएं संपूर्ण 16 कलाएं संपूर्ण हुए श्री कृष्ण भगवान जो 16 कलाएं संपूर्ण है और माँ दुर्गा आद भवानी 16 कलाएं संपूर्ण है। गुरु नानक देव भी 16 कलाएं संपूर्ण है बाकी कोई देव 16 कला संपूर्ण नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय जय जय।
बोलो सच्चे दरबार की। एक्चुअली लगातार सागने चले हुए हैं, 7-8 दिन है लगातार, और थोड़ा सा गले में भी खराश आ जाती है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, पर कोशिश करेंगे माता रानी करवाती है कार्य। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो जय माता, बोलो जय माता जी। तो आपकी कथा सुनाएंगे कि भक्त ध्यानों कहाँ से गई। भक्त ध्यानों का जन्म उत्तर प्रदेश आगरा के निकट एक टपरा नाम के गांव में हुआ। जब भक्त ध्यानों का जन्म हुआ तो जन्म देने के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। माता के देहांत के बाद उनके पिताजी और उनके गांव के जो पंडित थे उनकी देख रेख में उनका पालन पोषण होने लगा। उनके गांव के जो पंडित थे वो भगवती माँ के बहुत बड़े उपासक थे। बोलो सच्चे दरबार की। भगवती माँ के बहुत बड़े उपासक थे, और जब भक्त ध्यानों ने थोड़ा होश संभाला तो भक्त ध्यानों ने पंडित से सवाल किया कि पंडित जी आप किसकी पूजा अर्चना कर रही हैं और ये माँ क्या देखती है। तो पंडित ने कहा अंधन को आंखें, ओढ़िन को काया, पांचजन को पुत्र और निर्धन को माया। ध्यानो ये पूछिए मेरी माँ क्या नहीं देखती है। जब ये बात सुनी तो ध्यानों के मन में एक इच्छा जागी कि मुझे भी इस माँ की पूजा करनी है, मुझे भी माँ को पाना है। जब माँ में इतनी शक्ति है तो मुझे भी माँ की शक्ति को देखना है जो इतना कुछ देती है। उसी दिन से भक्त ध्यानों ने माता रानी की पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा में इतने लीन हो गए, ना खाना खाने का होश रहा, ना पानी पीने का होश रहा। हर वक्त एक ही बात रटा करते थे, जय माता की बोला करते थे। जब भक्त ध्यानों को पता लगा कि माता रानी की ज्योति बिना तेल बाती से ज्वाला जी धाम में जल रही है, तो भक्त ध्यानों से रहा ना गया। भक्त ध्यानों ने भक्तों का चाला इकट्ठा किया, बड़े सारे भक्तों को साथ लेकर, अपने गैया वचनों को साथ लेकर ज्वाला जी धाम आने के लिए यात्रा शुरू कर दी। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। जब यात्रा शुरू कर दी तो हमारे भक्त ध्यानों नदौन शहर में पहुंचे। नदौन शहर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ब्यास नदी जो है वो अपने तांडव रूप में बह रही है, अपने रुद्र रूप में बह रही है। बहुत ज्यादा पानी नदी में आया है। ध्यान ने सोचा कि मैं नदी पार नहीं कर सकता, ऐसा करता हूं कि यही ताड़ी लगाकर, अपनी यही ताड़ी लगाकर माता रानी का ध्यान करता हूं। माता रानी का ध्यान करने लगे, जय माता की बोलने लगे ध्यान। जब जय माता की आवाज मां ज्वाला के कानों तक पहुंची तो माता रानी ने अपने भक्त लंगरवीर को कहा, माता रानी के बड़े प्यारे सेवक हैं हनुमान, श्री राम जी के साथ चले तो क्या कहलाए, हनुमान कहलाए, और हनुमान लंगरवीर कहलाए। बोलो जय माता दी। माता रानी ने लंगरवीर को कहा कि लंगरवीर, कोई भक्त मुझे बड़े दिनों से याद कर रहा है, ऐसा करो अपना रूप बदल कर जाओ और उसे जरा पूछ के आओ कि तुझे क्या चाहिए, क्यों माँ को इतने दिनों से याद कर रहा है। हनुमान ने अपना रूप बदला, ऋषि का रूप धारण किया और पवन उडारी मारी, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र कहलाए। हवा के झोंके के साथ वीर ध्यानों के पास पहुंचे, वीर बजरंगबली। अब सवाल जवाब करने लगे ध्यानों से, ऋषि के रूप से, और क्या कहने लगे, बोलो सच्चे दरबार की। कि किस दी तू गैया बछड़े चार दात वजी, किस दा तू जब भी प्यारा नाम चढ़ना तो मैं बारी बार जावा। तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। बोलो सच्चे दरबार की। कि किसने तू गैया बछड़े चरा रहा है और किसका नाम जप रहा है। तो ध्यानों ने क्या कहा, मात पिता दिया गैया में चराम दाजी, बछड़े चराम दा, दुर्गा दा जब भी प्यारा नाम चढ़ना तो मैं बारी बार जावा। तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। कि माता पिता की मैं गैया चरा रहा हूँ और दुर्गा आदि भवानी का नाम जप रहा हूँ। ऋषि जी, एक सवाल हनुमान ने और किया। क्या किया सवाल, आपने कथा सुनिए पहले ने, क्या किया होगा, नहीं ध्यान रहा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। कि किसका तो नाम जप रहा है और किसको कितने दिनों से याद कर रहा है।
और दूसरा सवाल ये किया कि जाति दा तू कौन होमदा भगता, क्या है तेरा प्यारा दिया नाम चरना तो मैं बारी बार जावा, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। कि जाति दा तू कौन है और क्या है तेरा नाम? तो ध्यानों ने कहा जाति दा मैं बाणिया भगता, त्यानू है प्यारा दिया नाम चरना तो मैं बारी बार जावा, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। कि जाति दा मैं बानिया हूँ और ध्यानू है मेरा नाम। इतने सवाल जवाब किए हनुमान ने और वापिस माता रानी के पास आ गए और मैं ये से कहने लगे माता बड़ा प्यारा बच्चा है, दिन रात आपको याद कर रहा है, ऐसा करो माँ उस बच्चे को अपने दर्शन दीदार दो। ध्यानु इतनी दूर से चलकर आगे हो मेरे लाडले, ठीक यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर दूर मेरा धाम है, आकर मेरे दर्शन कर जाओ और अपने दर्शन मुझे दे जाओ। अगली सुबह जब भक्त ध्यानु ने क्या देखा, जो नदी तांडव रूपों में बह रही थी वो नदी शांत लहर में आ गई। ध्यानों ने नदी पार की और ज्वाला जी धाम पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे तो क्या देखा, माँ के दरबार में तो बड़े सारे भक्त जा रहे हैं, बड़ी सारी लाइनें लगी है माता रानी के चरणों में जाने के लिए। किसी ने माँ को चढ़ाने के लिए चूड़ा पकड़ा है, किसी ने चुनरी पकड़ी है, किसी ने साड़ी पकड़ी है, किसी ने बिंदिया पकड़ी है। पर ध्यानु माँ के दरबार में इतनी दूर आए तो आए पर खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लाए थे माँ को चढ़ाने के लिए, पता ही नहीं था माँ को क्या चढ़ेगा। अब ध्यानु परेशान होने लगे कि बड़े सारे भक्त जा रहे हैं माता रानी को मनाने के लिए, सभी ने कुछ न कुछ माँ को चढ़ाने के लिए पकड़ा, मैं क्या चढ़ाऊंगा माँ को, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे कि माँ को क्या चढ़ाऊं। और माता ने आकाशवाणी से क्या कह रही है, बोलो सच्चे दरबार की कि आजा सामने गड़ी मंदिर मेरा, वो आजा रात रह जाओ दिया नुआ, सामने गड़ी मंदिर मेरा, खाली सभी को जाता है सामने गली मंदिर मेरा हो, आजा रात रह जाओ दिया नुआ, सामने गली मंदिर मेरा, आजा रात रह जाओ दिया नुआ। अब ध्यानु क्या कह रही है कि भैया सिरे दी चुनरी तेरिया भगता ने दिती है, सिरे दी चुनरी लगे वाली साड़ी तेरिया भगता ने दिती है, लगे वाली साड़ी तेरिया की वाही वाला चूड़ा तेरिया भगता ने दिता मां, वाही वाला मेरा दिया क्या लाया हो कि क्या रात रे मां मेरा ने सामने गली मंदिर मेरा रह जाओ ध्यानुआ। अब सवाल जवाब करते करते ध्यानु कहाँ पहुंच गए, माता रानी की ज्योतों के पास पहुंच गए। माता रानी की ज्योति बिना तेल बाती से जलती देखकर ध्यानु नतमस्तक हो गए और चमचम आंखों से आंसू बहा रहे कि माता क्या चढ़ाऊं तुझे, तुझे कैसे मनाऊं, कुछ समझ नहीं आया। ध्यानु ने क्या किया, अपना खंडा निकाला, तलवार निकाली, अपनी शीश पे रखी और शीश धड़ से अलग कर दिया। बोलो जय माता कि भैया होर चीजा तेरिया भगता चढ़ाया, होर चीजा तेरिया भगता चढ़ाया, ध्यानु शीश चढ़ाया हुण आपे हुण साहबी अंबे राणिए, सामने गली च मंदिर रे जाओ धिया कि माता होर चीजा तेरे भगता चढ़ाइया, त्यानू शीश चढ़ाया। बोलो जय माता। और भगत सुनो, जितनी देर में हम अपनी आंखों की पलक झपकते हैं उतनी देर में भगवती माँ अष्टभुजा रूप में ज्वाला जी धाम में प्रकट हुई और ध्यानु को दो वरदान दिए। बोलो जय माता कि भक्त ध्यानु तूने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, जितनी देर में माता रानी के हम आंखों की पलक झपकते माता रानी ने ध्यानु का शीश उसके धड़ से जोड़ दिया। बोलो जय माता। और वरदान दिया कि जा ध्यानु तूने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि तूने अपना शीश ही काट के मुझे चढ़ा दिया, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में मेरे नाम के साथ साथ तेरा नाम अमर होगा। बोलो जय माता। तभी तो भजनों भेंटों में भी गाया जाता है कि भगत अनुभव नचड़ा अज पैरा विच घुंघरू पाके। बोलो जय माता।
तभी तो मेरे भाई भी कह रहे होंगे कि नाच के मनाओ, क्योंकि माँ को मनाने के दो ही तरीके हैं। ये तो ताली बजा के माँ के चरणों में मुग्ध हो जाओ, ये तो नाच के मना लो। मेरी माँ मान जाती है बोलो सच्चे दरबार की, और ये सच बात है। इस दरबार में जो नाचता है ना माता रानी के आगे, उसे कहीं नहीं नाचने की जरूरत पड़ती। और जो घमंडी बैठे होते हैं, एक बात और कहूंगा, कभी मन में घमंड आ जाए ना, नहीं जाएगा। पर आने वाले समय में कोई भी भक्त मुझे शीश चढ़ाएगा तो उसे मैं कभी नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बलि थोड़ी लेती हूँ बच्चों की। पर हाँ, तेरी शीश का दान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मेरे दरबार में आज के बाद कोई भी भक्त शीश की जगह कोई नारियल चढ़ाएगा तो उसे मैं शीश के बराबर ही कबूल करूंगी। जयकारा ज्वाला रानी का बोलो साचे दरबार की। इसलिए भक्त सुनो, माँ के दरबार में नारियल चढ़ाया जाता है। आ जाइए, नारियल की भेंट लगाऊंगा। मन धन तेरे ऊपर न्यौछावर करता हूँ या करती हूँ माता, मेरा भी बेड़ा पार लगाना। बोलो साचे दरबार की। इसलिए नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? पक्का जी? ताड़ी भी आया पक्का? अच्छा लग गया ना पता। थोड़ी देर पूछने में बोला जाए माता। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। अब कथा की तरफ चलते हैं। पंजाब रियासत के राजा हुए राजा स्पर्श। ये जो कथा है शुरू होने लगी है ना, मैं कथा ये ध्यान से सुननी है। मैं बीच में पूछूंगा भी, ये नहीं हुआ है मास्टर पढ़ाता रहा कि न्याणे फेल हुई यार, बोला जाए है ना जी। पूछना भी जरूरी है। पर भाभी जी अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अभी तो आपकी समझ आ रही है ना, तो अब आपको मैं पूछूंगा जरूर। बोलो जय माता, बोलो जय माता। पंजाब रियासत के राजा हुए के वंशज है राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के मेले में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर राजा और रानी की कोई औलाद नहीं थी। एक बार राजा का सेनापति कहते कि राजन, मृत्यु एक ऐसा सच है जो आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी, अमीर को भी आएगी, गरीब को भी आएगी। जब आप ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे तो आपके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? आने वाला राजा कौन होगा? क्योंकि प्रजा के लिए राजा तो चाहिए कोई ना कोई। आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है, और आपकी जो रानी है वो वांझ है। जब ये बात रानी ने सुनी तो रानी चमचम आंखों से आंसू बहाने लगी और रोने लगी रानी। और महलों में जो माता रानी का मंदिर बना था, माता रानी के मंदिरों में जा गिरी वो रानी, घुटनों के बल बैठी और माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगी, मैया अब सेनापति भी कहने लगा पड़ा रानी बांझ है, थोड़े दिनों में लोग भी कहेंगे कि मैं बांझ हूँ। और स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, बांझ की गाली कभी सहन नहीं कर सकती। राजा ने क्या कहा सेनापति से कि सेनापति कोई बात नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं आप में से कोई अच्छा सा राज्य, अपने राज्य का राजा घोषित कर दूंगा जो मुझे अच्छा सेनापति या राज्य का राजा घोषित किया। रानी ने कहा कि राजन आपने तो बड़े प्रेम से कह दिया किसी को भी राजा बना दूंगा, मेरी ममता का क्या होगा? क्या उम्र भर मैं बांझ रहूंगी? उम्र भर मैं बांझ के ताने सुनूंगी कि मैं बांझ रानी हूं? राजा और रानी दोनों माता रानी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, सर पटक पटक कर रोने लगे राजा रानी कि मैया हम नहीं मांग रहे हमें बेटा दे, हमें बेटा थोड़ी मांग रहे हैं तेरे से, हमें बेटी ही दे दे जो सुंदर हो, सुशील हो, जो तेरी पूजा करे और तेरी आराधना में व्यस्त रहे। भक्तजनों, जब सच्चे मन से फरियाद की जाती है ना तो माता रानी जरूर सुनती है। राजा और रानी ने भी माता रानी के आगे गिड़गिड़ाए। माता रानी ने अपने बच्चों का दुखड़ा देखा ना गया। मैया रानी ने 1 साल के अंदर राजा स्पर्श के मेलों में एक कन्या का जन्म हुआ। बोलो जय माता। जब उस कन्या का जन्म हुआ, राजा के मेलों में किलकारी जागी, राजा बड़े खुश हुए, एक सुंदर सी कन्या घर में जन्मी है। ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। क्यों लगी जी बजने? बारात आई, पिछले गलाना क्यों लगे बजने ढोल नगाड़े? 1 मिनट रुका तो चलो मीटर है तो पास हो गया है जी। चोर न गले तो कोई गाड़ी। आप ऐसा करो ना, ये गद्दे खाली इधर आइए। मैंने अभी भी कहा कि माता के बच्चे माँ के चरणों में अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे कथा सामने बैठकर सुननी चाहिए, क्योंकि माँ बाहर बैठ सकती है ना, हमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। बोलो जय माता। जो गद्दे खाली इसलिए कह रहा हूँ, अगर भरे होते तो मैंने खुद ही नहीं कहना था, क्योंकि वो मजबूरी होनी थी। करें शुरू कथा को तो छड़ी। हाँ कन्या जन्मी है, मैं भूल गया बीच में दसते रहते हो ना। बोला जय माता। कन्या जन्मी, राजा बड़े खुश हुए, ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। राजा ने क्या किया, राज पुरोहितों को बुलाया।
जैसे हमारे बच्चे, हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता तो पुरोहितों को बुलाती है ना, नामकरण बनाना है, टेवा बनाना है, ग्रह नक्षत्र देखने। राजा ने भी राज पुरोहितों को बुलाया और कहा कि मेरे घर कन्या जन्मी है राजन, पुरोहित जी उस कन्या का नामकरण करो, टेवा बनाओ, उसका ग्रह नक्षत्र देखो। सारे राज पुरोहित दरबार में इकट्ठे हुए, उस कन्या के मुख की तरफ देखने लगे। तो पंडित ने कहा कि राजन ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तेरे घर साक्षात मां भगवती के एक अंश ने जन्म लिया है, माता रानी के एक रूप ने जन्म लिया है। ये तेरे कुल को तारने के लिए आई है, तेरे कुल को नहीं तेरे सतकुलों को तार देगी ये कन्या। और तारों के लो में जन्मी ये कन्या, तारों की तरह चमक रहा है इसका चेहरा, इसके माथे पर इतना तेज है, तेरे कुल को सदा तारेगी कन्या। इसका बड़ा प्यारा सा नाम हम तारा रखेंगे, बोलो सच्चे दरबार की। तारों की तरह चमक रहा चेहरा, इसका नाम तारा रखा जाएगा, बोलो जय माता। मगर जरूर तारा का जन्म हो गया अभी है ना। अब तारा से तारा रानी और तारा देवी कैसे बनेंगे, आपको पूरी बात बताई जाएगी, बोलो जय माता। समय बीतता गया, अब राजा स्पर्श के मेलों में एक और कन्या जन्मी, एक और कन्या का जन्म हुआ। अमावस्या की रात थी, मंगलवार का दिन था। अमावस्या की रात में नवग्रहों का प्रभाव उस रात में बड़े तेज रूप से होता है। सांवले रंग की जन्मी वो कन्या, जब वो कन्या जन्मी तो राजा स्पर्श के मेलों में बड़े सारे दुख भरे समाचार आने शुरू हो गए। कोई कहता राजा तेरा मंत्री गद्दार हो गया, कोई कहता राजा दूसरे राज्य वाले राजों ने तेरे महलों पर हमला कर दिया। राजा बड़ी परेशान रहने लगे। स्पर्श एक कन्या जन्मी तो बड़ी खुशियां आई, अब दूसरी जन्मी तो दुख ही दुख आ रही। राजपुरोहितों को फिर बुलाया गया और राजपुरोहितों ने उस कन्या की माथे की तरफ देखा तो कहने लगे राजन ये भी कोई साधारण कन्या नहीं है, तेरे घर में ये जो कन्या दूसरी आई है तेरे कुल का नाश करने के लिए आई है। अमावस्या की रात में जन्मी है ये कन्या, इसके माथे पर जो ग्रहों का तेज है, नव ग्रहों का जो तेज है, ये इसके ग्रह इतने तेज है कि तेरे कुल को डुबा देगी ये कन्या। अब राजा बड़े परेशान हो गए, और परेशान क्यों ना हो, बोलो जय माता, बोलो जय माता। अब राजा कहने लगे राजपुरोहित जी कोई उपाय बताओ, कोई टाला बताओ ताकि मैं इस कन्या को जो ग्रह है वो शांत हो सके। अब पुरोहित कहने लगे राजा डाले तो सिर्फ एक ही है, ऐसा करो इस कन्या के मुंह में अंगूठा डालो और अभी मार दो। अगर ये कन्या बची तो तुम नहीं बचोगे, अगर इसको मार दोगे तो आपका राजपाट बच जाएगा। अब राजा कहने लगे पुरोहित जी कि आप ब्राह्मण होकर क्या उपाय दे रहे हैं, मैं कन्या नहीं मार सकता, कन्या मारना तो बहुत बड़ा पाप है, मेरे सतकुल वैसे ही नरकों में चले जाएंगे। तो वक्त सुनो, जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है ना और भाई भी बैठी है, घर बाहर ना पता क्यों ना लाड़ियां सुधार रहे हैं, घर वाले नहीं सुधारती, जिम्मेवारियां सुधारती हैं। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। जिन्हें नहीं समझना, जिन्हें बुढ़े होने में समझना, बोलो जय माता। पानी पी लगा डालनी चाहिए बच्चों की, कन्या मत मारो, ठीक है जी, हाँ बोलो जय माता। भगत चलो, राजा ने कहा कि मैं कन्या नहीं मार सकता, कोई और उपाय बताओ। पुरोहित ने कहा एक उपाय और है और थोड़ा महंगा है। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मुझे किस चीज की कमी है, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ है मेरे पास, बोलो पंडित क्या करना है। पुरोहित ने कहा कि राजा ऐसा करो चंदन का संदूक बनाओ, उसे हीरे मोतियों से सजाओ, बाहर से हीरे मोतियों से जड़ दो पूरी तरह, अंदर मखमली बिस्तर लगाओ और इस कन्या को संदूक में डाल दो और सुबह के समय बनेर नदी में बहा दो। राजा को ये उपाय सही लगा, क्यों? राजा ने सोचा इससे मुझे कन्या हत्या का दोष नहीं लगेगा और जिसके हिस्से ये कन्या आएगी उसको पालन पोषण के लिए हीरे मोती मिल जाएंगे और मेरा राजपाट भी बच जाएगा, क्योंकि राजा को तो अपना प्रजा भी देखनी है ना, वो प्रजा क्या करेगी बेचारी। राजा सभी के बारे में सोचता, तभी तो राजा कहलाता है। बोलो जय माता। अगली सुबह क्या किया राजा ने, चंदन का सिंदूक बनाया, हीरे मोती के नाल सजाया, हाँ बराबर गा दो वाला, इकट्ठे गाना ना, हाँ जी मेरे साथ गाएंगे सभी। चंदन का सिंदूक बनाया, हीरे मोती के नाल सजाया, चंदन का सिंदूक बनाया, हीरे मोती नाल सजाया, चंदन का सिंदूक बनाया, हीरे मोती के नाल सजाया, चंदन का सिंदूक बनाया,
प्यारी दी उस कन्या नू बगदी नदिया विच बहाया। एक बार ताली बजाओ मेरे भाइयों के लिए। हमीर बैंड, हमीरपुर का सुप्रसिद्ध बैंड, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे भाइयों के लिए, बहुत अच्छे कलाकार हैं ये। कलाकार को सिर्फ किस चीज की भूख होती है? तालियों की। रोटी संग मत दिया, बोलो जय माता, बोलो जय माता। अब कथा की तरफ चलती है। चंदन का संदूक बनाया, हीरे मोतियों से सजाया, मखमली बिस्तर लगाया और उस कन्या को संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। अब नदी में बह रही है वो कन्या और माता रानी से क्या फरियाद कर रही है? आप भी फरियाद करो, क्योंकि हमारा जीवन भी भवसागर में फंसा है। उस कन्या ने उस समय अपने जीवन की फरियाद की थी। आप सभी बैठकर, मैं भी साथ में बैठकर अपने जीवन की फरियाद करेंगे और माँ से क्या कहेंगे? ताली सभी बजाएंगे और क्या कहेंगे? पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, दिया करो माँ आद भवानी, दिया करो माँ आद भवानी, हमको आसरा तेरा भवानी, मुझको आसरा तेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैं निर्गुणिया गुण ना कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। माँ की तरफ देखो सभी, हाथ आके ऐसे करो, सभी हाथ आके ऐसे करो और क्या कहेंगे? हमको आसरा तेरा भवानी, हमको आसरा तेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जयकारा मां वैष्णो रानी दा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा। सजाओ, मखमली बिस्तर लगाओ, संदूक को अच्छे से सजाओ। अब उन पंडित के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है और पंडित जी ने क्या किया? जिस रास्ते से नदी से बहती हुई संदूक आना था, उस नदी के एक घाट पर जाकर खड़े हो गए सुबह के समय। और दूसरे घाट पर एक खड़े थे भंगी नीच, जो सुबह के समय घाट पर कपड़े धोने के लिए आए थे। जब संदूक को आते देखा तो पंडित जी ने नदी में छलांग लगा दी, पर भूल गए तैरने नहीं आता था। संदूक को पकड़े तो खुद डूब जाए, खुद को बचाए तो संदूक छूट जाए। अब भंगी ने इस दृश्य होते देखा तो भंगी ने नदी में छलांग लगाई, पंडित की भी जान बचाई, संदूक को भी किनारे लगाया। अब पंडित कहने लगे कि भंगी, अब संदूक के हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। जितने भी हीरे मोती बाहर लगे हैं वो मेरे, जितने भी अंदर होंगे वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बोलो जय माता। अब पंडित का कहा हुआ सबसे उत्तम माना गया है शास्त्रों में भी, जो ब्राह्मण कह देते हैं वो सबसे उत्तम है। पंडित ने अपनी झोली डाली और अपने रास्ते चले गए। अब भंगी ने जब संदूक को खोला तो बीच में क्या था? क्या था जी? कन्या, बोलो जय माता। कन्या को देखा, भंगी बड़े खुश हुए, क्योंकि उस भंगी और उनकी पत्नी भंगन की भी कोई औलाद नहीं थी, बोलो जय माता। कन्या को सीने से लगाया और दौड़कर अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में पहुंचे और अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि देख भगवान, आज मैं क्या लाया हूँ, ये बनेर नदी गंगा मैया ने हमें क्या दिया है। भंगन कहने लगी, पति देव जी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं थी तो आपने क्या कुकर्म कर दिया, किसी का बच्चा चोरी करके लिया। हम दोनों की औलाद नहीं थी, पर आपने ऐसा कर्म तो आपको नहीं करना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब भंगी कहने लगे कि भंगन में किसी का बच्चा चोरी करके नहीं लाया हूँ, ये गंगा मैया ने हमें दिया है। जब ये पूरी बात भंगन ने सुनी तो भंगन ने भी उस बच्चे को सीने से लगाया और रोने लग पड़ी भंगन जोर जोर से कि मैया, झोली तो भर दी पर मैं वांझ हूं, मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? तो बड़ी प्यारी छोटी सी कन्या है। मेरी माँ की शक्ति देखो कितनी अपरंपार है।
इधर माँ से फरियाद की, दिल से की हुई पुकार मेरी माँ जरूर सुनती है। भंगन ने दिल से पुकार की और उस बाज भंगन की छाती से दूध की धारा बहने लगी। जयकारा माँ शेरा वलीला, बोल सच्चे दरबार की, बोलो जय माता दी। अपने पति से कहने लगी, पति देव जी इस कन्या का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि कन्या तो माँ ने हमें दे दी, इसका नाम भी तो रखेंगे। भंगे ने कहा, एक घाट पर रुकी हुई मुझे ये कन्या मिली है, बड़े समय बाद इंतजार करने के बाद हमें ये कन्या मिली है। इसका छोटा नाम हम रुको रखेंगे और बड़ा नाम रुकमन रखेंगे। बोलो जय माता। अब तारा का भी जन्म हो गया, रुकमन का भी जन्म हो गया। उधर तारा 1 वर्ष की हुई कि 1 वर्ष की थी जब तारा एक ओंकार को जाने, जब 2 वर्ष की थी तारा चंद सूरज को जाने, जब 3 वर्ष की थी तारा तीनों लोगों के जाने, जब 4 वर्ष की थी तारा चारों वेदों को जाने, सिर्फ 10 वर्ष की थी जब तारा माँ की महिमा जाने। बोलो सच्चे दरबार की। जब तारा सिर्फ 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की कन्या थी तारा, तो तारा के अंदर एक अजीब सी कंपन पैदा हो गई थी। भगवती का माँ का प्रवेश तारा के अंदर हो चुका था। तारा किसी की भी माथे की लकीरों को देखकर 10 वर्ष की आयु में उसका भविष्य बता देती थी। तारा सब कुछ जानने लगी थी कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। माँ की शक्ति इतनी अपरंपार थी, और क्यों ना हो, क्योंकि वो माँ का ही अंश थी। बोलो जय माता। 10 वर्ष की उम्र में ही तारा बड़ी शक्तिशाली बन चुकी थी माँ की भक्ति से। अब समय बीतता गया, तारा शादी के योग्य हो गई। अब तारा की शादी कांगड़ा रियासत में हरिपुर गुलेर एक जगह है। हरिपुर गुलेर में वहां के एक राजा है, राजा हरिचंद। कौन राजा? हरिचंद। राजा हरिचंद के साथ तारा की शादी तय की गई। जब राजा हरिचंद राजा स्पर्श के मेलों में आए, तारा को देखने के लिए आए, तो तारा ने कहा कि राजन मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे पता है कि आप नास्तिक हैं। राजा हरिचंद जो थे वो नास्तिक थे, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि राजा थे, किसी को नहीं मानते थे। देखा जाएगा उनके मन का वो भाव था, किसी माता रानी भोले शंकर किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, ना हिंदू के ना मुस्लिम, किसी को नहीं मानते थे वो। रानी ने कहा कि राजन मैं माता रानी के भक्त हूं और आप किसी को नहीं मानते, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती कि आप मानो, मेरे कहने से थोड़ी मानेंगे आप, पर मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप अपने महलों में एक मेरी माँ का छोटा सा मंदिर बनवा दोगे। मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ, छोटा सा बनवा दो, ताकि मैं माता रानी की पूजा भक्ति कर सकूं। आप नहीं करते कोई बात नहीं, पर आप मुझे रोकेंगे भी नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि जब भी मैं माता रानी की चौकी भरूंगी, माता रानी का भजन कीर्तन करूंगी, आप मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। राजा ने कहा कोई बात नहीं। अब रानी तारा देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी कि राजा से मना ना हो सका, और राजा ने शादी के लिए हाँ कर दी और सारी शर्तें मान ली। अब तारा की शादी कांगड़ा रियासत में हरिपुर गुलेर में हरिचंद राजा के साथ तय कर दी गई। अब तारा शादी करके अपने राजा स्पर्श के मेलों से चलकर हरिपुर गुलेर के महलों में आ पहुंची, अपने पति के महलों में आ पहुंची। अब तारा से क्या बन गई? तारा रानी बन गई। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। सबको समझ आ रही है कथा? तारा से तारा रानी बन गई। अब समय बीतता गया, तारा ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रोहिताश हुआ। क्या हुआ? रोहिताश। क्या नाम हुआ? पिछले भी बोला रोहिताश, ठीक है जी। अब समय बीतता गया, रुक्मणी भी शादी के योग्य हो गई थी। रुक्मणी की शादी भी हरिपुर गुलेर में कांगड़ा रियासत में भंगियों के घर हुई, नीचों के घर हुई। दोनों बहनें एक ही रियासत में पहुंच गई, एक राजाओं के घर, दूसरी भंगियों के घर। अब एक राजा के घर थी, दूसरी भंगियों के घर। ये भी कोई गाथा है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा क्यों थी दोनों बहनें अलग अलग जन्म। पर रुक्मणी की कोई औलाद नहीं थी,
रुक्मण की सास ताने मैंने मारा करती थी रुक्मण को कि तेरी कोई औलाद नहीं है, अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी। रुक्मण अपने पति से कहने लगी, पति देव दूसरी शादी कर लो, आपकी माँ रोज ताने मैंने मारती, मेरे सिर सहा जाता, आप दूसरी शादी कर लो, मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगी। मेरे से ताने नहीं सुन जाते, मैंने पहले ही कहा सब कुछ स्त्री सहन कर सकती है, बांझ की गाली कभी सहन नहीं कर सकती। रुक्मण का पति बहुत अच्छा स्वभाव का था, माता रानी के भक्त थे कि रुक्मण मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी एक पवित्र नाता है, 7 फेरों के साथ तेरे से शादी की गई है, 7 वचन लिए तेरे साथ, दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर औलाद होगी तो माता रानी जरूर देगी, नहीं होगी तो अपना जीवन यही अपने ऐसे ही माता रानी के चरणों में बिता देंगे। इसमें तेरी ना गलती है ना मेरी गलती है, औलाद नहीं है तो क्या कर सकते हैं। माता रानी जब सुनेगी तो झोली भर देगी, बस माँ की भक्ति करी, चल मेरी माँ तो ऐसे ही कहती है, कोई बात नहीं, मैं ये बातों का बुरा मत मानना कर। रुक्मण ने अपने पति से सवाल किया कि पति देव जी मेरी शादी को इतना समय हो गया, मैंने आज तक आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, पर आपसे एक बात पूछूंगी, आज इतना समय शादी को हो गया, आप रोज सुबह, कभी आप सुबह जल्दी उठते हो, कभी मैया उठती है और झाड़ू पोछा उठाती हो और अपने रास्ते चले जाते हो, कहाँ जाते हो? रोज जाते हो? मैंने आज तक नहीं पूछा, क्योंकि पहले के समय में पति अपने काम से जाते तो पत्नी भी नहीं पूछा करती थी, पीछे से आवाज नहीं लगाती थी। आजकल क्या चल रहा है, हम नीच हैं, हम भंगी हैं, हम राजाओं महलों में जाते हैं साफ सफाई करने और कहीं नहीं जाते। कभी मैं चला जाता हूँ, कभी मैया चली जाती है। रुक्मण कहती है पति देव जी जब आप दोनों जाते हो तो मुझे क्यों नहीं भेजते हो, मैं भी तो उस घर की बहू हूँ। आज के लिए बहू के कहते खरा खरा करा ले मम्मी, आजकल कौन गला के मिल जो गला, पर कोई गाली नहीं करना देना चाहिए ना, कहता गोडे बड़ी कर दे बुद्धि रहना चाहिए, बोला जय माता, कमाना चाहिए ना, बोला जय माता, बोलो जय माता, सेवा लेना चाहिए, ससुर सारे है ना, कहना सास बैठी रहे बेचारी तो गोडे पीड़ हुई जाएगी, पर इतना भी नहीं कराना दिया तो मेरा क्या होगा अकेले। रुक्मण ने कहा नहीं पति देव जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कार्य करूंगी, मैं नजरें नहीं ढाऊंगी महलों में, पर साफ सफाई मैं ही करने जाऊंगी। बोलो जय माता दी। कल्लाड़ी तक ये खुद चले, रुक्मण का पति भी मान गए और अगली सुबह रुक्मण झाड़ू पोछा उठाकर राजा और रानी की महलों की तरफ चल पड़ी। अब सुबह का समय था, तारा रोज माता रानी की चौकी भरती थी, सुबह 4 बजे के समय उठकर प्रभात समय में माता रानी की चौकी भरती थी, माता रानी का भजन कीर्तन करती थी तारा महलों में। भजन कीर्तन करने लगी तारा, उधर रुक्मण झाड़ू पोछा लगाने के लिए आने लगी। पहली पौड़ी पर जब महलों की पौड़ी पर कदम रखा, अंदर तारा माता रानी की चौकी भरने लगी थी। अब तारा का मन विचलित होने लगा। दूसरी पौड़ी पर कदम रखा, तारा का ध्यान भटक गया माँ चरणों से। अब तारा सोचने लगी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, बचपन से माँ की पूजा करती आ रही हूँ, आज तक मेरा ध्यान नहीं भटका, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब रुक्मण अपने बालों के साथ, अपने केशों के साथ तारों के मेलों में साफ सफाई करने लगी। तारा रानी ने क्या किया, माँ की पूजा अधूरी छोड़ी, माथा टेका और महलों के बाहर आ गई और मन ही मन प्रश्न चला कि मैया से क्या गलती होगी आज कि जो मेरा ध्यान तेरे चरणों में लग ही नहीं पा रहा है। अब बाहर आई तो क्या देखा, रुक्मण अपने बालों के साथ झाड़ू पोछा कर रही है, केशों के साथ साफ सफाई कर रही है। ध्यान लगाए रुक्मण ने कि ये नई नवेली दुल्हन आज तक महलों में नहीं देखी, ये नई नवेली दुल्हन कौन आई आज, ये नया इंसान कौन आया है महलों में साफ सफाई करने, इसी के कारण अगर मेरी कहीं ध्यान तो नहीं भटक रहा है। ध्यान लगाया रुक्मण ने माता रानी का, तो ध्यान लगाकर जब माता रानी के ध्यान लगा तो रुक्मण तारा को क्या पता लगा, ये जो महलों में साफ सफाई करने के लिए आई है ये कोई साधारण स्त्री नहीं, मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी हुई बहन है। बोलो जय माता दी। तारा मंद ही मंद मुस्कुराने लगी कि भैया तेरी शक्ति बड़ी सच्ची है, अगर मैं पूजा में ही बैठी रहती तो मेरी बहन ने तो अपना कार्य करके वापस चले जाना था। बोलो जय माता। इसलिए माँ ने ध्यान नहीं लगवाया था अपने चरणों में, इसी कारण अगर ध्यान लग जाता तो वो पूजा करने बैठ जाती, उसने अपना कार्य करना था, चले जाना था, मिलन कैसे होना था। बोलो जय माता। अब तारा तो जानी जान थी, माता रानी की भक्तन थी, पर रुक्मण तो बड़ी भोली नादान थी। रुक्मण को थोड़ी पता था कि ये जो सामने रानी है कौन है। अपने नजरें झुकाई हैं और साफ सफाई कर रही है रुक्मण। तारा ने आवाज लगा दी, बहन
रुकमन ने नहीं सुना। क्यों? पति ने क्या कहा था, नजरें उठाकर भी मत देखना। दूसरी आवाज लगाई, रुकमन नहीं सुनती है। तीसरी आवाज लगाने से पहले तारा रुकमन के पास जाती है और रुकमन को स्पर्श कर लेती है, जैसे हम करते हैं ऐसे। चुगला दी, स्पर्श कर लिया तारा ने। रुकमन ने कहा, रानी आपने क्या कुकर्म कर दिया, मैं भंगन हूँ, मैं नीच हूँ और आपने मुझे स्पर्श कर लिया। रानी थोड़ी पीछे हट जाओ, मैं तो आपके साथ नजरें भी नहीं मिला सकता, ना तो राजा तुझे छोड़ेंगे रानी, ना मुझे छोड़ेंगे। राजा मुझे भी मृत्यु दंड देंगे और आपको तो साथ में मिल ही जाएगा। पीछे हो जाओ रानी, मेरी जिंदगी अब तेरे हाथ में। अगर राजा ने देख लिया तो ना तू बचेगी ना मैं बचूंगा। तारा कहने लगी, बहन तू कोई भंगन नहीं, कोई नीच नहीं है, तू मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी बहन है। अब तारा तो इसलिए मान रही थी क्योंकि माँ की शक्ति दिखा रही थी। रुकमन तो बोली तो रुकमन को थोड़ी पता था, रुकमन नहीं मान रही थी। अब तारा रुकमन के साथ खेल खेलना शुरू कर देती है। बोलती है, बहन कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, तू मेरी बहन नहीं है ना, मैं आज मेलों में बहुत व्यस्त हूँ, थक गई हूँ काम कर करके, थोड़ा सा मेरे साथ समय बिता, मेरे पास बैठ थोड़ी देर, हम बातें करते हैं आपस में, क्योंकि खेल खेलना था बहन के साथ। तो तारा क्या कह रही है अपनी बहन को, बोलो सच्चे दरबार की क्या कह रही है, ताली बजाओ सभी है गाना। बहने मूड़ा लैनी बिना लैनी, बहने मूड़ा लैनी, तारा रुकमन नू फरमावे, बहने बिना लैनी, तारा रुकमन नू फरमावे, बहने बिना लैनी। अब रुकमन क्या कह रही है, नेहा ओ आसानी चोंदे हाँ, भंगी होंदे हाँ, आसानी चोंदे हाँ, रुकमन तारा नू फरमावे, असा भंगी होंदे हाँ, रुकमन तारा नू फरमावे, असा भंगी होंदे हाँ। कि बहन रानी हम भंगी हैं, हम नीचे हैं, हम तेरे बराबर नहीं बैठ सकते। बोलो जय माता दी। अब तारा क्या कह रही है, सखिया पैणा नी ओ असा सखिया पैणा नी, सखिया पैणा नी असा सखिया पैणा नी, तारा रुकमन नू फरमावे, असा सखिया पैणा नी, तारा रुकमन नू फरमावे, असा सखिया पैणा नी। कि सखिया पैणा नी, असा सखिया पैणा नी, तारा रुकमन नू फरमावे, असा सखिया पैणा नी। अब रुकमन नहीं मान रही है। तारा ने क्या किया, अपना हाथ उठाया और रुकमन के सर के ऊपर रख दिया, रुकमन के शीश के ऊपर रख दिया। और वो कोई साधारण हाथ नहीं था, साक्षात मां भगवती का हाथ था। जब वो हाथ रुकमन के सर के ऊपर रखा, रुकमन को सारे पिछले जन्म याद आने लगे। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। सारे पिछले जन्मों की जो कहानी थी रुकमन के सारे दिमाग में घूमने लगी। बोलो जय माता दी। अब रुकमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे, तारा की आंखों से भी आंसू बहने लगे और दोनों बहनें आपस में गले लगे। अब तारा ने गाथा सुनाई रुकमन को कि तूने ऐसा काम किया था जिसके कारण तुझे नीच बनना पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा। बोलो जय माता। क्यों नीच बनी? दो नृत्यकियां थी जो राजा इंद्र महाराज को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थी। बड़ी बहन का नाम नंदा था, छोटी बहन का नाम सुनंदा था। बड़ी बहन नंदा और छोटी बहन सुनंदा राजा इंद्र से कहती है कि राजा इंद्र महाराज, मातलोक में बिना तेल बाती से माँ ज्वाला जी की ज्योतें जल रही है। उस भगवती माँ के हमें दर्शन करने हैं, उस भगवती माँ की शक्ति देखनी है, उस भगवती माँ की पूजा करनी है हमें। तो इंद्र महाराज जी आप हमें इजाजत दो, हम दोनों बहनें मातलोक में जाना चाहती हैं, उस माता रानी के नाम के व्रत रखना चाहती हैं। इंद्र महाराज जी से इजाजत ली, दोनों बहनें नंदा और सुनंदा मातलोक में आई, इस धरती लोक पर आई। एकादशी के दिन दोनों बहनों ने माता रानी के नाम का व्रत रखा। बड़ी बहन नंदा अपनी छोटी बहन सुनंदा से कह रही है कि बहन ऐसा कर, मैं माता रानी की चौकी सजाती हूँ, माता रानी की श्रृंगार की तैयारी करती हूँ और तू ऐसा कर बाजार जाए, माता रानी के भोग के लिए 1 टके के फल फूल हार ले आ और 1 टके का माँ को भोग के लिए प्रसाद लेकर आ। सुनंदा बाजार गई,
1 टके का फल फुलहार खरीद लिया, 1 टके का प्रसाद खरीदने लगी भगसनो। तो एक तरफ प्रसाद बेच रहे थे बनिए दुकानदार, पहले बनिए कहते थे, आज दुकानदार कह रहे हैं। एक तरफ प्रसाद बेच रहे थे बनिए और दूसरी लाइन में दूसरी तरफ महाप्रसाद बेच रहे थे। अब सुनंदा बड़ी भोली नादान थी, सोच रही थी माँ के भोग के लिए प्रसाद खरीदूं या महाप्रसाद खरीदूं। भगजनों, उस समय महाप्रसाद को मछली के मांस को कहा जाता था। सुनंदा बड़ी भोली थी, सोचने लगी माँ के लिए आज मैं प्रसाद नहीं खरीदूंगी, महाप्रसाद खरीदूंगी। माँ बड़ी खुश होगी और मातरनी खुश होगी ना तो मेरी मातरनी जरूर सुनेगी, जो मुझे चाहिए वो माता जरूर देगी। और गलती से महाप्रसाद खरीद लिया। और महाप्रसाद खरीदा तो खरीदा, मछली के मांस की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सुनंदा से रहा ना गया और थोड़ा सा महाप्रसाद खा भी लिया। बोलो जय माता। बोलो सुनो, आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है जरूरी है कि जो मांस खाते उन्हीं को मांस के बारे में तो लिया, खा भी लिया। वापिस आ गई बहन के पास, नंदा कहने लगी बहन बाजार जाए आई? बोले हाँ जाए आई। वक्त सुनो, तो आपने देखा होना जब भी हम किसी मांस की दुकान के पास से गुजरे तो मछली जब तली जाती है ना तवे के ऊपर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये सच बात है। जो भक्त नहीं खाते उनका मन भी लालसाने लगता है कि सिर्फ इतनी अच्छी खुशबू थोड़ा सा खा लेते हैं। ये जो मांस है ना, ये मन ललचाता है। ये कलयुग है, बुरे कामों के लिए मन हमेशा ललचाएगा। बोलो जय माता। और जहाँ अच्छा कार्य होगा वहां जाने को दिल नहीं करेगा, पर जबरदस्ती आया करो, क्योंकि एक बार आ गए ना, ऐसा मत कहा करो कि संजू हुक्म ही नहीं। हुक्म होता है पर एक कदम खुद चलना पड़ता है पहले, तब दूसरा कदम माँ खुद उठवाती है। हुक्म तब होता है जब मन में भी हो थोड़ा सा कि भैया हमें आना है, थोड़ी आप कृपा करो, थोड़ा मैं अपने तरफ से जोर लगाऊंगी, तब होती है कृपा। इंगे माता मुझे आना था पर मेरा पता नहीं हुक्म नहीं होता। हुक्म होना कि क्या सही साहब गोटे तब नहीं चलना, फुटे में गोटिया सही साहब होना है जान। आपको नहीं चाहते कि सूर माता रानी को देना। बोला जय माता। इसको कसूर तभी दो जब ये ना बुलाए। प्रसाद ले आई? बोले हाँ बहन, मैं 1 टके का फल फुलहार ले आई हूँ और 1 टके का माँ को प्रसाद नहीं लाई हूँ, महाप्रसाद लाई हूँ। बड़ी खुशी से बता रही है कि महाप्रसाद लाई। डोना उगाड़ के देखा तो क्या देखा नंदा ने? बीच में क्या था? मछली का मांस था। बोलो सच्चे दरबार की। अब नंदा ने सोचा नहीं, समझा नहीं और एक पल में ही अपनी छोटी बहन सुनंदा को श्राप दे दिया कि जा बहन, एकादशी के दिन जहाँ लोग चावल तक खाना पसंद नहीं करते, तूने मांस खाया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म एक इल के रूप में हो, तू आसमान में उड़ती फिरे और जहाँ तुझे मांस दिखे तू रज रज के मांस खाए। बोलो जय माता। बोलो जय माता। प्रेम से बोलो। अब श्राप दे दिया, गुस्से में आई थी, श्राप दे दिया, पर बाद में पछतावा होने लगता है, क्योंकि बहन तो बहन होती है। कई बार हमारे से भी होता है, हम अपने बड़ों को जवाब दे देते हैं, बाद में पछतावा होता है कि ये मेरे पिता थे, ये मेरी माँ थी, वो हमें जवाब नहीं देना चाहिए था। अब पछतावा नंदा को भी हो रहा है कि मैंने गलत श्राप दे दिया। बेचारी भोली थी, इसको थोड़ी पता था, पर श्राप तो काम करेगा। अब नंदा ने एक बात और कही। सुनंदा कहने लगी बहन तूने श्राप तो दे दिया, अब ये बता हम दोनों बहनें कब मिलेंगी? रो रही है सुनंदा और नंदा दोनों बहनें। अब नंदा कहने लगी बहन तेरा एक जन्म इल के रूप में होगा, दूसरा जन्म तेरा छिपकली के रूप में होगा। छिपकली के रूप में तू 33 कोटि देवी देवताओं की जान बचाएगी, तू पांडवों का भंडारा संपूर्ण करेगी, अपने प्राणों की आहुति देगी, पांडवों का भंडारा संपूर्ण करेगी। वहां भी ऋषि मुनियों द्वारा तुझे शराब मिलेंगे, पर भोले शंकर जी के आशीर्वाद से भोले शंकर अपनी झोली से लौंग और इलायची निकालेंगे और माँ को भोग लगाएंगे और तुझे वरदान देंगे, और तेरा जो हम दोनों बहनों का जो जन्म होगा वो राजमहलों में होगा। होने लगी, छिपकली को रूप हुआ। जब ये पूरी बात समझी तो दोनों बहनें कहा थी अब अगले जन्म में कौन बनी थी? ये तारा कौन हुई? फिर कौन हुई तारा अगले जन्म में? नंदा बनी तारा। और सुनंदा कौन बनी? रुकमन। बोलो जय माता। इसलिए एक महलों में थी, दूसरी नीचों के घर, इसलिए नीच जन्म था, उसका नीच कार्य किए थे उसने। बोलो जय माता। मांस खाया था और हमें मांस नहीं खाना चाहिए।
अब डॉक्टर का सलाह दे रहा है ना तो अलग बात है, अपने जीवन की रक्षा के लिए तो चलो खा लेते हैं ना, पर अपने जीव के स्वाद के लिए कभी मत खाओ। बोलो जय माता, बोलो जय माता। भक्तजनों, अब तारा का बेटा मेलों में खेल रहा था, क्या नाम था बताया था मैंने उसका? रोहिदास। खेल रहा था खेल खिलौना से। अब रुकमन कहने लगी बहन ये किसका बच्चा है? तारा कहने लगी बहन ये तो मेरा बच्चा और रोहिदास है। कहने लगी बहन मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी सास मुझे बड़े ताने मैंने मारती है, तेरी माँ में इतनी शक्ति है भगवती माँ में, ऐसा कर अपनी माँ से जाकर कह दे ना कि मुझे भी कोई औलाद दे दे, मेरी भी सोनी झोली भर दे। तारा कहने लगी बहन मेरे से क्यों मांग रही है? तो खुद माता रानी के चरणों में जा, महलों में जो मंदिर बना उसमें जा और घुटनों के बल बैठ और माँ से मांग, जो मांगना है मेरी माँ से मांग। बोलो जय माता। जो मांगना है मेरी माँ से मांग, मैं कौन होती हूँ देने वाली, मैं तो खुद इसकी भिखारन हूँ। बोलो जय माता। अब रुकमन गई महलों में जो मंदिर था तारा की, घुटनों के बल बैठी और माता रानी का ध्यान करने लगी और माता रानी से क्या मांगने लगी कि मैया मेरी भी सुनी झोली भर दे, मुझे भी औलाद दे दे माता, मुझे सभी बांझ बांझ कहते हैं, मैं तेरी प्यारी हूँ, तेरी दुलारी हूँ, तू मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ आद भवानी दुर्गा है, तू सभी की झोली भरती है, मेरी भी झोली भर दे माँ। बोलो सच्चे दरबार की। जीवन की खुशी के लिए बोलो जय माता दी। रुकमन ने फरियाद की थी कि भैया मेरी को औलाद नहीं है, मुझे भी औलाद दे। भक्तजनों, यही वो समय है जब सुखन और अरदास की जाती है। किसी भक्त ने सुखन करनी है तो आ जाइए दरबार में। सुखन किसी बच्चे के लिए, नौकरी के लिए, घर की सुख शांति के लिए, किसी भी प्रकार की सुखन करनी है तो आ जाओ दरबार में। कहते हैं भक्तजनों, इस समय किए गए सुखन माँ 1 साल के अंदर पूरा करती है। बेशर्त एक है, मांगने में दिल में भाव होना चाहिए। बोलो जय माता दी। आ जाइए दरबार में। और रुकमन क्या फरियाद कर रही है और क्या मांग रही है माँ से? बोलो सच्चे दरबार की। आप ताली बजाओ, ये मांग लेंगे माँ से जो मांगना होगा। क्या कहेंगे? रुकमन क्या मांग रही है? मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। सभी आंगन में बच्चे खेले, मेरा आंगन खाली माँ, सभी आंगन में बच्चे खेले, मेरा आंगन खाली माँ। जिस डाली पर फूल खिले ना वो किस काम की डाली माँ, जिस डाली पर फूल खिले ना वो किस काम की डाली माँ। फैलाओ झोली मेरी माँ के आगे, फैलाओ झोली सभी। हाँ मैं भी फैलाऊंगा। मेरी झोली भर दे ज्वाला माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी पूरी कर दे मुराद माँ, बेटी हो या बेटा, मेरी पूरी कर दे मुराद माँ, बेटी हो या बेटा। हो माता बेटी हो या बेटा, माता बेटी हो या बेटा, बेटी हो या बेटा, माता बेटी हो या बेटा। बोलो सच्चे दरबार की। मैं माँ से फरियाद करूंगा माँ, जिस भाव से भक्तों ने झोली फैलाई थी माता रानी उन भक्तों की जरूर सुखन पूरी करना, क्योंकि बड़े सच्चे दिल से बैठे हैं तेरे बच्चे। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जब भी जय बुलाते तो हाथ खड़े किया करो। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो जय माता दी। अब रुकमन की झोली माँ ने 1 साल के अंदर भर दी और रुकमन को एक बेटे की प्राप्ति हुई। बोलो सच्चे दरबार की। बेटा जन्मा रुकमन के घर। अब बेटा ने अब रुकमन ने सुखन की थी बेटे के लिए कि मैं ये मेरी कोई औलाद होगी तो तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी अपने घर। पर रुकमन का बच्चा 5 वर्ष का हो गया, पर रुकमन जागरण करवाना भूल गई थी, क्योंकि जब खुशी आ जाती है ना तो माँ भूल भी जाती है कई बार। बोलो जय माता दी। कि 5 वर्ष का बेटा हो गया, रुकमन खुशी से फूल गई,
हर रुखों खुशी से फूल गई। मेरी शेरा वाली माँ का, मेरी जोता वाली का जगराता कराना भूल गई। 5 वर्ष का बेटा हो गया, रुकमण खुशी से भूल गई, रुको खुशी से भूल गई। मेरी शेरा वाली माँ का, मेरी जोता वाली का जगराता कराना भूल गई कि 5 वर्ष का बेटा हो गया, कि 5 वर्ष का बेटा हो गया, रुकमण खुशी से भूल गई और मेरी शेरा वाली का जगराता कराना भूल गई। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। अब एक बार रुकमण का बच्चा खेल खिलौनों के साथ खेल रहा था अपने साथियों के साथ। वीर हनुमान मातलों का भ्रमण कर रहे थे। जब धरती पर नजर मारी तो क्या देखा, ये जो बच्चा खेल खिलौनों से खेल रहा है ये मेरी माँ का दिया हुआ है, ये सुखन का बच्चा है। पर रुकमण ने जो सुखन की थी वो माता रानी के आगे पूरी नहीं की है। हनुमान गए मैया के पास, तभी तो हनुमान माँ के आगे चलते हैं। हनुमान हमेशा माँ के आगे चलते हैं। क्या उठाकर चलते हैं? झंडा। झंडा झंडा इसलिए पकड़ा है क्योंकि माँ जब पीछे चलेगी तो रास्ता सारा साफ करते चलेंगे। और प्रभु श्री राम जी के साथ चले थे ना तो गदा उठाकर चले थे। क्यों? क्योंकि पता था एक तुली मरना को नहीं तो लड़ना ही पड़ा। बोलो जय माता। तभी तो लंका जला दी थी, गदा उठाकर चले थे क्योंकि लड़ाई करनी पड़ी थी। पर इधर माँ के आगे चले, झंडा उठाकर चले। लंगर वीर कहलाए ना, माँ के आगे इसलिए चलते हैं, झंडा उठाकर चलती है, रास्ता साफ करते हैं माँ का। और पीछे माँ शेरों पे सवार चलती है और उससे पीछे कौन चलते हैं जी? भैरवनाथ। बोलो जय माता। भगत सुनो, हनुमान ने पूरी बात माँ को बताई कि भैया रुकमण ने सुकन की थी, सुकन पूरी नहीं की है। माँ कहने लगी कोई बात नहीं हनुमान, जब उसे याद आएगी तो मेरी बच्ची सुकन पूरी कर देगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हनुमान ने कहा मैया आने वाला समय ऐसा होगा ना कि तेरे दरबार में मांगने वालों करोड़ों खड़े होंगे पर तेरा हाल चाल वापस पूछने वाला कोई नहीं होगा अगर ऐसे ही चला रहा। क्योंकि माँ के दरबार में जब हम जाते हैं ना तो बड़ा कुछ मांगते हैं, पर जब मिल जाता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं माता गले में लाऊंगी, उसने अगले लाऊंगी, उन दिन खड़े नहीं, उन मुन्नू को वारे, उन मुन्नी को वारे, माता उन बताए कि मैं प्योग करने चली, वो सो रहे चले। पर मंगनी मेरी थोड़ी सोचे ही थे बाद में, दादा चली गई है मंगना। बोला जय माता, बोलो जय माता। अब ये हनुमान की बात मैया को सही लगी कि मांगने वाले तो करोड़ों है पर मेरे को दोबारा पूछेगा कौन? क्योंकि माँ भी चाहती कि मेरा हाल चाल पूछे, क्योंकि जन्म देने वाली माँ जो है उसका सभी पूछते हैं, इसका भी पूछा करो। कभी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले क्या मांगना पूछना है कि मैया आप कैसी हो? सच बताना किसी ने आज तक माँ को पूछा? इसको पूछा? ताली बजाओ मेरे भाई की। अपनी माँ का सभी पूछते हैं, फोन करना मम्मी घरी, पापा गुला नहीं कुछ, पापा गुला नहीं कुछ। इस माँ का भी पूछो, ये जगत जननी है। जाओ माँ के पास, मैया आप अच्छे हो? माता मैं तेरे दरबार में आया हूँ या आई हूँ, तूने बुलाया हम चले आए। माता आप ठीक हो तो मैं पहले ठीक हूँ, अपना ध्यान रखो माँ, तेरे ऊपर करोड़ों बच्चों का जो कार्य है वो तूने करना है, उनमें से हम भी है, हमारा कार्य भी तू ही करेगी। बोल जय माता दी। जिम्मेवारी दो मेरी माँ को तब निभाती है मेरी माँ। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माता दी। अब मैया रानी ने मातलों की तरफ नजर मारी, अपनी नजर रुकमण के बच्चे की तरफ मारी और अपना प्रवेश रुकमण के बच्चे के अंदर कर लिया। रुकमण के बच्चे को माता निकल आई, जिसे आज हम इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। बच्चे को माता निकल आई और रुकमण का बच्चा जो स्वस्थ था वो अस्वस्थ हो गया, खेलते खेलते बेहोश हो गया। बोलो जय माता। रुकमण आई, बच्चे को उठाया, कहने लगे रुकमण कुछ समझ नहीं आ रहा है तेरे बच्चे को क्या हुआ है। रुकमण ने क्या किया, अपना बच्चा उठाया और जहां ये बच्चा मांगा था, किससे मांगा था ये बच्चा? हाँ, किसके महलों में मांगा था? तारा रानी के महलों में। तारा के पास चलेगी, कहने लगी बहन देख मेरे बच्चे को क्या हो गया है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया बहन तो मैं भी अपने प्राण ही त्याग दूंगी, क्योंकि एक तो मेरा लाडला है, बड़ी मांग मांग कर लिया है। अब तारा ने ध्यान लगाया मैया रानी का और तारा कहने लगी बहन तूने जो माँ रानी के आगे सुखन की थी जागरण की वो तूने पूरी की है? बोले नहीं बहन। बोले कुछ नहीं हुआ तेरे बच्चे को, मेरी माँ का प्रवेश हुआ है, मेरी माँ का खोट निकला है तेरे बच्चे को, जो तूने सुखन पूरी नहीं की। 5 वर्ष होगी तो भूल ही गई।
रुकमणी कहने लगी मैया बहन मैं माता रानी से क्षमा याचना मांगना चाहती हूँ। फिर मंदिर में गई जहाँ से ये बच्चा मांगा था, तारा के मंदिरों में जो महलों में मंदिर बनवाया था, गई और क्षमा याचना मांगने लगी कि मैया मेरी भूल चुक माता मुझे माफ कर, मैं भूलनहार तू बख्शनहार है माता, मैं नादान हूँ तू तो जगत जननी है माता, मेरी झोली माता दोबारा भर दे, आने वाले जेठ शनिवार को तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, सारे बोलो। और तारा ने क्या किया, तारा ने माता रानी के चरणों में जो कलश रखा है पूजा के लिए, हमने भी रखा है ये कलश, जो आम के पत्ते रखे ऊपर नारियल रखा है, ये कलश तारा ने उठाया, नारियल हटा दिया और आम के पत्तों के साथ नारियल जो कलश के बीच पानी था उसका छिड़काव रुकमणी के बच्चे के ऊपर किया। भक्तजनों ये जो कलश रखे जाते हैं भागवत में रखे जाते हैं, किसी का शिव पुराण कथा में रखे जाते हैं, जागरण में रखे जाते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं भी भागवत कथा हो, शिव पुराण कथा हो, कहीं भी भगवती मां के जागरण हो, वहां पर सभी 33 कोटि देवी देवता अपनी हाजिर लगाने के लिए आते हैं। कहीं भी आज जागरण है ना इनके घर में, 33 कोटि देवी देवता जागरण में पहुंचे, क्योंकि जहां माँ भगवती की स्तुति होती है ना, माँ सभी को आना पड़ता है, क्योंकि शक्ति सबसे बड़ी है, मेरी माँ सभी से बड़ी है, शक्ति के बिना शिव भी शब है। बोलो जय माता, बोलो जय माता। 33 कोटि देवी देवता आते हैं मेरी माँ के जागरण में और सभी अपनी दृष्टि माँ के दरबार में डालते हैं। और ये जो पानी हम कलश रखते हैं माँ के चरणों में गंगा जल डालकर, ये अमृत बनता है। बोलो जय माता। इसके छींटे आपको भी दिए जाएंगे सुबह। तारा ने भी अमृत की छींटे रुकमण को बच्चे को दिए, रुकमण का बच्चा स्वस्थ खड़ा हो गया। बोलो जय माता। जयकारा शेरावाली दा। थोड़ी देर पीछे जगह नहीं, हाँ तो वो मैं आपको सन्मुख रख रहा हूँ। कभी भी जागरण करवाना हो, कभी भी भगवती माँ का जागरण करवाना है, जिस पार्टी से आपने जागरण करवाना है, जैसे मेरे निखिल भाई से करवाना है, क्या करना है? सबसे पहला जो न्योता है माँ ज्वाला को देना है। घर से ही बैठ कर दे देना, अगर मंदिर में ना जा सके तो। अगर मंदिर में जाए तो सबसे अच्छी बात है, घर से ही दे देना। शक्कर लेनी, थाली में शक्कर डाली, धूप जलाना, माँ ज्वाला की तरफ मुंह करना और माँ को न्योता देना कि मैया इतनी तारीख तेरे नाम का जागरण रखा है, जग रखा है, प्रसाद रखा है। हमारे जागरण में सबसे पहला न्योता माँ तुझे आना पड़ेगा। माँ हमारे जागरण को संपूर्ण करना पड़ेगा, निर्विघ्न सारे कार्य संपूर्ण होने चाहिए। मेरा जो जगह है वो भी अच्छे से निभाना चाहिए, मेरे घर से कोई दुखी ना जाए, जितना हो सके मैं अपने हाथों से उतना बांटूं, तेरी अन्नपूर्णा कभी कम ना हो मैया, मेरे घर जरूर आना ज्योति के रूप में। न्योता मेरी माँ को देना सबसे पहले। दूसरा काम क्या करना है? लाल कपड़ा लेना है, उसमें चावल डालने हैं और उन चावलों को सिंदूर या हल्दी के साथ रंग लेना है। उसमें कुछ पैसे डालने, दान दक्षिणा डालनी है। उन चावलों को लाल कपड़े में बांध देना है डोरी के साथ। और जिस पार्टी से आपने जागरण करवाना है, जैसे निखिल भाई से करवाना है, तो इनको घर जाकर वो डल देने हैं। उनको डल के नाम से संबोधित किया जाता है, जो लाल कपड़े में बांधी जाती है, उन्हें डल कहा जाता है। अगर घर ना जा सके, जरूरी नहीं है घर जाना है, कई बार घर से काम भी होते हैं, कई बार पार्टी, जैसे हमें दिल्ली में जागरण करने के लिए जाते हैं, बद्दी में जाते हैं, देहरादून में गए थोड़े दिन पहले, तो वो तो इधर थोड़ी आ रही। पर घर ना जा सके तो एक काम करना, इनको फोन करना है कि हमने डल बांध लिए हैं। उसके बाद वो डल क्या करने हैं? मंदिर में रख लेने अपने। पर एक बात का खास करके ध्यान रखना, जिस समय ये डल बांध लिए जाए उसी दिन से घर में मदिरा, पान और मांस नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ का आवाहन, माँ का न्योता शुरू हो गया। माँ को न्योता दे दिया आपने, माँ उसी दिन से घर में आएगी। आपके कार्य भी तो करवाने माँ ने, जो जितने सारी जिम्मेवारी होंगी आपकी, वो भी तो माँ ही करवाएगी। अगर हाँ किसी से रहा ना जाता हो, जिन्हें ने बुद्ध कर शुक्र जिन्हें खाना ही हो, बुद्धे ने आड़ दे, कुछ कोई शुक्र नहीं आड़ दो, गुरुद्वारे ने आड़ दो, तो डल नहीं बांधने उतने दिन। कई बार जागरण 6 महीने बाद होता है, तो क्या करना है? डल 2 दिन पहले ही बांधने। 2 दिन तो मन बची अंदर, 2 दिन पहले ही बांधने। क्योंकि भक्तजनों आजकल जो जागरण होते हैं वो भगवती माँ वैष्णो रानी के होते हैं, और वैष्णो रानी को ये चीजें पसंद नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। आजकल जो कलयुग में जागरण हो रहे हैं माँ वैष्णो रानी के हो रहे हैं, और प्रचंड रूप में दर्शन कौन दे रही है? देवी
ज्वाला माँ, बोलो सच्चे दरबार की। जागरण माँ वैष्णो के होते हैं, पर चंड रूप में तारने के लिए माँ ज्वाला ज्योति रूप में बैठती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जय माता दी। किसी देवी स्थान में चले जाओ भक्त सुनो, आज भी एक दिन ऐसा है माँ ज्वाला चिंतपूर्णी से मिलने के लिए जाती है। आपको पता होगा, पता है आपको? आज भी माँ ज्वाला चिंतपूर्णी ज्योत रूप में आसमान से उड़ती हुई ज्योति आती है। माँ चिंतपूर्णी की पिंडी में आकर समाती है। आज भी माँ इतनी सच्ची है, इतनी शक्ति आज भी कलयुग में चली है माँ की। क्यों चली है कलयुग में इतनी शक्ति? क्योंकि कुछ भक्त पाप कर रहे हैं तो कुछ पुण्य भी कर रहे हैं। उस पुण्य के कारण, क्योंकि पैसा हर इंसान के पास है, पर अच्छे कारों में लगाने का हुक्म किसी किसी को है। आज घर वालों के लिए ताली बजाओ जो माँ के जागरण करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ी जिम्मेवारी नहीं होनी। 7:30 बजे पहुंचे या ताल के गया पीछे लगे, चाह पिए पानी पिए तो अड़े भी लगे होंगे, बड़ी जिम्मेवारी वाली। पर ये जिम्मेवारी वही इंसान लेता है जिसके ऊपर भगवती माँ की कृपा होती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मेरी माँ के नाम का जागर नहीं करवा सकते, चौकी करवाओ, पर जरूर लगाओ कुछ दान माँ के नाम का। 100 कमाते हैं तो 10 माँ के नाम के लगाओ। माता आप 10 लगाओगे, माता 1000 देगी वापिस, ये किसी का नहीं रखती। बोलो जय माता। कराया करो भजन चौकी माता नाम की। बोलो जय माता। ये विधान बताया, डल बांधे जाते हैं पंडित जी का, आएंगे घर वाले। ये जो डल इन घर वालों ने भी बांधे हैं, ये सभी ने अपनी झोली आगे करनी है। ये जो डल आपको चावल दिए जाएंगे ना, ये सभी ने अपनी झोली में डालनी है, बरकत में रखनी है सभी ने। ठीक है जी। खाने नहीं मुझे पता तो जो भूख लगी होनी प्याग हो चली, पर तो जान बचने में जरूर देने प्यागा। बोला जाए माता मंदरा देखो, शेरा वाली माता रखी चरना देखो, शेरा वाली माता रखी चरना देखो, हो जोता वाली माता रखी चरना देखो, शेरा वाली माता रखी चरना देखो। तेरे नाम देखो मारी चढ़ी रहे हर पल, तेरे नाम देखो मारी चढ़ी रहे हर पल, तेरे नाम देखो मारी चढ़ी रहे हर पल, तेरे नाम देखो मारी चढ़ी रहे हर पल। एक पल भी ना छटा पाए दर तेरा मल, एक पल भी ना छटा पाए दर तेरा मल। संजो रख ले लड़ला के माता देवी नारोल, शेरा वाली माता रखी चरना देखो, रखी चरना देखो, रखी चरना देखो। और क्या कहेंगे मेरी माँ से कहो सभी कि दादी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दादी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दादी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दादी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जागरण तेरे आता रहूं माँ, चरणों में शीश झुकाता रहूं माँ, जागरण तेरे आती रहूं माँ, चरणों में शीश झुकाती रहूं। माता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, मैया तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, माता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, माता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरी माँ होश वालिए जोता वालिए पहाड़ वालिए ज्वाला माँ कि तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कि माता जैसे आज जागरण में बैठे हैं, कहीं भी जागरण हो हम दौड़े दौड़े जाए, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ऐसा मन में भाव ना आए, कैसा लालच कभी, ऐसा घमंड कभी ना आए कि तेरे से दूर हो जाए। इतने पास रखो माँ कि सब कुछ छूट जाए, पर तेरा दरबार कभी ना छूटे। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ।
शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की। अब कथा कहाँ छोड़ी थी? वहाँ पे हाँ बताती है वो कि अब जागरण उन्होंने मना कर दिया ना, जागरण वालों ने मना कर दिया, तो उसको बताती है कि तू पहले क्या करेगी अब। एचपी बोल्ड चिन्ह पे पूरा फास्ट होना पूरे माज बोला जाए माता। दीदी आपकी एजुकेशन कितनी है? प्लस टू वाले लगे नहीं है रे दिमाग पूरा PhD वाला तुम्हारा। बोला जाए माता। एक बार ताली बजाओ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है, तभी तो ध्यान से सुना रही है। कदम नहीं जल्दी सुनाइंदा आरती है बेले बाद में उठ जाओ। बोला जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की। बोला जय माता। कच गुरु करती हो रही है। बोला सच्चे दरबार की। भगत सुनो, अब तारा ने जो विधान बताया था, अब तारा जगराता पार्टी वालों के पास की डर लेकर गई और जगराता पार्टी वालों को कहा कि मेरे घर जागरण करना है। उस पार्टी की जो मुखिया थी वो तारा रानी थी। अब पार्टी वाले कहने लगे जब तारा रानी ही जागरण में जा सकती है और डर भिजवा सकती है तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। अब उन भक्तों में से बीच एक सैन नाई था जो राजा हरिचंद के दाढ़ी और नाखून काटा करता था। उस सैन नाई ने सारी चुगली ले जाकर हरिचंद राजा से लगा दी कि राजा बड़े राजा बनते हो आप, पर आपकी रानी तो कल भंगियों के घर जागरण में जाएगी, नीचों के घर। आपकी सारी इज्जत चली जाएगी। आप किसी चीज के राजा हैं जो आपकी रानी आपका कहना नहीं मानती है, प्रजा कब मानेगी। अब राजा सोचने लगे कि मैं रानी को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? हाँ, रानी मन नहीं कर बच्चे जीवी थे। बोलो जय माता, बोलो जय माता दी। हाँ की जगराते में पूछा, बोले आंटी के मन नहीं, बोले नहीं आज मुझे मन नहीं है। बोला जय माता दी। ऐसा नहीं, रानी मानती थी पर राजा ने चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा ने कहा सैन नाई मैं वचन नहीं तोड़ सकता, अगर मैंने वचन तोड़ी तो मैं राजा किसी चीज का हुआ। फिर अगर राजा ने वचन तोड़ दी तो राजा किस नाम का। सैन नाई से कहने लगे सैन नाई कोई उपाय बता, रानी को मैं खुद ना रोकूं, रानी खुद ही जागरण से जाने से रुक जाए। सैन नाई ने क्या उपाय बताया? राजा को कहा कि अपने हाथ आगे करो। राजा ने अपने हाथ आगे किए और सैन नाई ने ब्लेड निकाला, उस तरह निकाला और राजा की उंगलियों पर कट लगा दिया और दवाई लगा दी, नमक और मिर्च। राजा त्राहिमाम करने लगा। बोलो सच्चे दरबार की। रोने लगा राजा और कहने लगा सैन नाई मैंने तेरे से उपाय पूछा और तूने मेरी उंगलियों को कट लगा दिया। सैन नाई कहने लगा राजन ये कट मैंने इसलिए लगाए, आपकी रानी जो है वो पतिव्रता है और कोई पत्नी अपने पति को दुख में छोड़कर नहीं जाती। आजकल चली याद है और चली आना चाहता कर कुछ काटते हैं। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। कोई पत्नी अपने पति को दुख में छोड़कर नहीं जाती। आपके हाथों से लहू बह रहा है, आपकी रानी आपकी पीड़ों को सहन नहीं पर कर पाएगी और आपकी पूरा दर्द होती रहेगी हाथों में तो आपको क्या होगा? नींद भी नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जा पाएगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। अब राजा ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया। अब रानी कैसे पूछ रही है राजा को? हाँ जी, बोलो सच्चे दरबार की। रानी बड़े प्रेम से पूछ रही है कि दसो राजा जी उंगला किथे कटिया, दसो राजा जी उंगला किथे कटिया, ओ दसो पति देव मैं ता चोला पखिया, ओ दसो पति देव मैं ता चोला पखिया, दसो राजा जी उंगला किथे कटिया, दसो राजा जी उंगला किथे कटिया। अब राजा बड़े प्रेम से कह रहे हैं पत्नी से, मत पूछो रानी जी मिंजो बहन कसिया, मत पूछो रानी जी मिंजो बहन कसिया, मत पूछो तारा जी मिंजो चोला पखिया, मत पूछो तारा जी मिंजो चोला पखिया, दसो रानी जी उंगला किथे कटिया, मैं दसो रानी जी उंगला किथे कटिया। अब रानी भी पूछ रही उंगला कहे काटी और राजा भी पूछ रहा बताओ मैंने कहा काटी। रानी ने सोचा कि दरवाजे में हाथ आया होगा पक्का आपका, क्योंकि अब जल्दबाजी बड़े करते हो कार्य में। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल दरवाजे में आया। बोलो जय माता दी।
क्योंकि तेरा गलाने में चोर था भी नहीं, बोला जय माता दी। इसलिए पत्नी को पूछ रहे थे कि तू बता कहाँ काटी थी। रानी ने कहा मुझे पता है अपने दरवाजे में काटी होगी। राणा बोला हाँ बिल्कुल दरवाजे चकरोई है। बोला जय माता दी, बोलो जय माता दी। अब रानी राजा ने क्या किया, रानी से कहा कि ऐसा करो गोदी का सराहना दो मुझे। गोदी का सराहना क्यों मांगा? राजा सोच रहे थे मुझे गलती से कहीं नींद आ गई, रानी तो तेज जगलाते चली आना। बोला जय माता दी। गोदी का सराहना इसलिए मांगा, रानी थोड़ी सी भी हिलेगी तो मुझे पता लग जाएगा। बोलो जय माता दी। दिमाग तो राजे में पूरा लगाया, पर माता का दिमाग नहीं चलता तो दिल चलता। बोलो जय माता दी। अब गोदी का सराहना दिया रानी ने, पर मन ही मन माँ ज्वाला का ध्यान किया, माँ वैष्णो का ध्यान किया, माँ कलकत्ते वाली का ध्यान किया कि मैया आज तेरे नाम का जागरण मेरी बहन अपने घर में रखा है। मैंने वादा किया है तेरे जागरण में आऊंगी। एक तरफ तेरे अपनी बहन से किया हुआ वादा है तेरे जागरण में जाने का, दूसरी तरफ पति का धर्म है, पति का कर्म है, पति को दर्द हो रहा है। कैसे जाऊं? ऐसे असमंजस में फंस गई रानी। रानी के हवा के झोंके चलाओ ताकि मेरे राजा की दर्द थोड़ी कम हो जाए और मेरे राजा को नींद आ जाए। मैया रानी ने रानी की फरियाद सुनी। पवन पुत्र वीर हनुमान को कहा कि पवन पुत्र हो आप हनुमान जी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलाओ ताकि मेरी बेटी मेरे जागरण में जा सके। हनुमान ने ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलाए, राजा को नींद आ गई। रात्रि के तीसरे पहर में रानी ने अपनी गोदी खिसकाई और महलों से जो रोशनदान था उसके साड़ी के पल्लू के साथ अपनी रस्सी लटकाई और रस्सी से उतरकर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरे प्रियो? बोलो जय माता। रुकमन के घर। बोलो जय माता। रुकमन के घर पहुंची। उस समय रात्रि का चौथा पहर शुरू हो गया था। जब ये जो पहर चला है चौथा पहर, तारा कहने लगी बहन जागरण हो गया। बोले हाँ बहन, मत माता ने को भोग लग रहा था, आपका इंतजार था। कहा तारा ने कि रुकमन ऐसा कर फटाफट मेरी माँ को भोग लगा, कहीं मेरे राजा की नींद खुल गई तो राजा ना तुझे छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। फटाफट माता रानी की ज्योति को भोग लगा। भगत सुनो, उस समय माँ काली के जागरण हुआ करते थे। माता रानी को मांस का भोग लगाया जाता। जीव की बलि दी और चढ़ा दिया मेरी माँ को। भोग कैसे लगाना है? बोलो जय माता। बोलो जय माता जी। पिछले जगराते किया बड़ी से अपना भी आप मैं बड़ी दूर पूछना मैं भी 70 किलोमीटर है तुझे संजय मुझे फिर जगराता कौन ने? अच्छा चलो वो तो कलाकारी है जी, है ना जी, धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की। भगत सुनो, अब चौथे पहर में राजा रानी कहाँ पहुंच गए? माँ को भोग लगा रही थी। अब चौथे पहर में राजा की भी नींद खुल गई, महलों में से जाग रहे थे सभी। हाँ, चौथे पहर में राजा की भी नींद खुल गई और राजा को पता था मेरी रानी कहाँ गई है, भंगियों के घर गई है। राजा अपनी म्यान से तलवार निकाली, नंगी तलवार लेकर भंगियों के घर आ पहुंचे। गेट क्रॉस नहीं किया, जो भंगियों का जो हमारी बात से पल्ला कहा जाता है उसको पार नहीं किया, द्वार पर ही खड़ी रही और क्या देख रहे थे कि तारा क्या क्या कर रही है। भक्तों में प्रसाद बांट रही है। क्या बांट रही थी तारा? मांस बांट रही थी। क्योंकि भक्तों उस समय माँ काली के जागरण हुआ करते थे। माँ जगदम्बे, माँ आदम, माँ दुर्गा, माँ काली के जागरण हुआ करते थे। उस समय माँ को मांस का भोग लगता था। माँ को मांस का भोग ऐसे नहीं कि बलि दी और चढ़ा दिया, मांस ऐसे चढ़ाया जाता था। पहले हवन किए जाते थे मांस के ऊपर, फिर माँ को उस जिस जीव की बलि दी जाती थी उसका पिंडदान किया जाता था, फिर मांस माँ को चढ़ाया जाता था। आजकल जो जागरण किसके हो रहे हैं? माँ वैष्णो की। बोलो जय माता। भक्तों में बांट रही है प्रसाद और खुद भी खा रही है और अपनी चुनरी में भी ले लिए प्रसाद। जैसे हम सुबह अपनी चुनरी में क्या मांगेंगे? हाँ, जो अचने पास जो रुआ पा। बोला जय माता। चुनरी में प्रसाद डाला और भंगियों के घर बाहर पहुंची तो क्या देखा? बाहर कौन खड़े थे? राजा खड़े थे नंगी तलवार लेकर। कहने लगे रानी तू ढोंगी है, तू पापन है, तू कोई माता की भक्तन नहीं है। मैं नहीं मानता तेरी माता रानी को, पर तू भी कोई भक्तन नहीं है। एक तो नीचों के घर आई तो आई, यहाँ कर तूने मांस खाया तो खाया, पर मांस चढ़ा रही थी अपनी माँ को। क्या तेरी माँ मांस खाती है?
मैं नहीं मानता तेरी माँ को, और तू ढोंगी है। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि तूने नीचों के जगह के कार्य किए, तूने मेरे राजघराने को कलंकित किया है। क्योंकि तू रानी है, कोई साधारण स्त्री नहीं, तू रानी थी और तूने मेरे राज्य पर कलंक लगा दिया। आज नीचों के घर आई तो आई, अगर खाना भी भोग भी खाएगा। रानी कहने लगी पतिदेव जी ऐसे मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर आप ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। रो रही है तारा और माता रानी का ध्यान कर रही कि मैया ऐसे तेरी भक्ति पर पथ पर कैसे अब ये माता, मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई, मेरे पति भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं पति के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माता रानी को ऐसा खेल खेल दे कि मेरे पति मेरे से नाराज, तेरे से नाराज तो पहले से तुझे मानते तो है नहीं, पर मेरे से रिश्ता ना तोड़े कि मैया पति के बिना मेरा क्या वजूद है, पत्नी के बिना पति का वजूद कभी नहीं होता और पति के बिना पत्नी का नहीं होता। अब मैया रानी ने फरियाद सुनी, क्योंकि माँ रानी अपने बच्चों को दुख में थोड़ी देखती कि अपने भक्ति के पथ पर चली थी तारा, और माँ उसे छोड़ देगी ऐसे कि हाँ तेरे पति ने छोड़ दिया, ठीक है। मैया रानी ने लीला खेल दी, और क्या लीला खेली, जिस तलवार को राजा ने रानी की गर्दन के ऊपर चलाना था, वो तलवार राजा ने रानी के पल्लुओं के ऊपर चलाई, जिस पर प्रसाद पकड़ा था। जब वो चुनरी पर तलवार चलाई, चुनरी फटी, मांस का प्रसाद नीचे गिरा, तो वो मांस के प्रसाद का गरी छुहारे किशमिश में भी बन गए थे। बोलो सच्चे दरबार की। हड्डियां दे बन गए छुहारे, मांस दे बन गए मखाने, राजा तू मेरी मां दी में मकी जाने। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा मां वैष्णो रानी दा। अब राजा ने के चमत्कार होते देखा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मांस डाल रही थी रानी, कि घड़ी छुआरे कैसे बन गए। राजा कहने लगे रानी तूने जादू भी सीख लिया है। रानी कहने लगी राजन आप तो किसी तरीके से भी नहीं मानोगे, अब जादू बोले जा रहे हो, ये मेरी माँ की शक्ति है, मेरी माँ बड़ी सच्ची है। जब शक्ति की बात की तो राजा ने जिद कर ली, रानी अगर तेरी माँ में, मुझे भी तेरी माँ की शक्ति को देखना है जो इतनी शक्तिशाली है, जो कुछ भी बता है, मुझे तेरी माँ की शक्ति देखनी है जो मांस को तब्दील कर सकती है गरी मेवे में, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे भी तेरी माँ की शक्ति देखनी कि तू तेरी माँ की शक्ति है ये तेरा जादू है। बोलो जय माता। जिद करता है राजा। रानी कहती कि राजन मेरी माँ की शक्ति को पाना कोई मामूली इंसान का खेल नहीं है, ये मेरी माँ ऐसी थोड़ी कि तू कहेगा और माँ शक्ति दिखा देगी। मेरी माँ की भक्ति करनी पड़ती है, इसके पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है, ये कई परीक्षाएं लेती है ये। राजा ने कहा बड़ी बड़ी परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ, रानी तू मुझे शक्ति दिखा अपनी माँ की, अंत और पंथ दिखा। राजा नहीं मान रहा था, क्योंकि भक्तजनों राजहट, स्त्री हट और बाल हट, ये हट बहुत बड़े होते हैं। राजा भी अपनी जिद पर आ जाए तो राजा कभी किसी की नहीं सुनता, स्त्री भी अपनी जिद पर आ जाए तो कभी किसी की नहीं सुनती, और बच्चा भी अपनी जिद पर आ जाए। मम्मियां पैसे ओन चाहे नहीं ओन, मेले गए होंगे बच्चे लम्हे पे आंदे मम्मी खिलौना लेना था आज ही लेना। बोला चाहे माता, ये बच्चों की जिद है। ये तीन हट सबसे बड़े हैं, बुजुर्गों को ज्यादा पता होगा। स्त्री हट, राज हट और बाल हट, ये तीन बड़े हट बताए गए हैं शास्त्रों में। राजा आज अपनी जिद के ऊपर खड़ा था, हट के ऊपर खड़ा था, शक्ति देखनी है। अब तारा ने क्या किया, महलों में जो मंदिर बनवाया था माँ का, माँ के सामने बैठ गई तारा और माँ का ध्यान किया। राजा नहीं आया मंदिरों में। राजा क्यों आएगा, राजा तो नास्तिक था, राजा थोड़ी मानता था माँ को। मंदिर की चौखट के ऊपर ही बैठी गई। इंद्र महाराज भी आ गए हैं। बोलो जय माता, बोलो सच्चे दरबार की। भगत सुनो, रानी ने पहला कार्य करने को कहा, राजा ऐसा करो मेरी माँ की शक्ति को देखना है तो जो कार्य मैं कहूंगी वो तुझे करने पड़ेंगे। पहला कार्य क्या कहा रानी ने कि राजा ऐसा करो, आपका बड़ा प्यारा घोड़ा है एक नीला, जिसके ऊपर बैठकर आपने बड़े सारे युद्ध जीते हैं, जिसके ऊपर बैठ के आपने घुड़सवारी करके हमेशा दूसरे महलों के राजों को हराया है। ऐसा करो उस नीले घोड़े की बलि दो मेरी माँ को। तबेले में जाओ, उस घोड़े का शीश काट के ले आओ। राजा उठा, तलवार निकाली और तबेले की तरफ चल गया। बोल सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। जद चुक के खंडा हो राजा चले आ, चुक के खंडा हो राजा चले आ, हाँ जी चुक के खंडा हो राजा चले आ, चुक के खंडा हो राजा चले आ। जाके पहुंचा तबेले विच जा, जाके पहुंचा तबेले विच जा, कि
चुक के खंडा राजा चलिया जाके पहुंचा तबेले विच जा। तबेले में पहुंचा तो आगे नीला घोड़ा राजा का, राजा को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। राजा ने क्या किया, तलवार निकाली, ओ चुक के खंडा हो राजा मारिया, चुक के खंडा हो राजा मारिया, दिता घोड़े दा सीस है लुआ, दिता घोड़े दा सीस है लुआ, हाँ जी चुक के खंडा हो राजा मारिया। हिन हिला रहा था घोड़ा, राजा को देखकर खुश हो रहा था। राजा ने तलवार निकाली, खिंच के खंडा मारा, राजा ने तलवार मारी, घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दिया। ले आए शीश को उठाकर रानी के पास रख दिया। ले रानी, ले मेरे घोड़े का शीश। रानी कहने लगी, राजा बेजुबान जानवरों की बलि देखकर मेरी माँ की शक्ति नहीं देखने को मिलती, ये भी तो माँ का बच्चा ही था, ऐसे शक्ति नहीं मिलेगी, बड़े कार्य करने पड़ेंगे। और रानी ने क्या कहा कि राजा एक काम और करो, हमारा बड़ा प्यारा बेटा है, क्या नाम था, रोहिताश, उसका भी शीश काट के ले आओ, क्योंकि दूसरों की जानवरों की, दूसरे बच्चों की बलि तो बड़े बेजुबान जानवरों की ले ली, अपने बच्चे की भी दो। राजा कहने लगा, रानी तू पागल हो गई है, तू बावरी हो गई है, वो मेरा ही बच्चा नहीं तेरा भी बच्चा है। रानी ने कहा, राजन मैंने पहले कहा था जो कार्य कहूंगी वो करना पड़ेगा, इसमें रिश्ते नहीं देखे जाएंगे। बोलो जय माता दी। तो किस तरह से हो चुक के खंडा हो राजा चले आ, चुक के खंडा हो राजा चले आ, हाँ जी चुक के खंडा हो राजा चले आ, चुक के खंडा हो राजा चले आ, जाके पहुंचा है मेला बिच जा, जाके पहुंचा है मेला बिच जा। मेलों के बीच पहुंचा राजा, बेटे के कक्ष में गए तो क्या देखा, बेटा खेल खिलौनों से खेल रहा है। और राजा ने कहा, बेटा आज तेरी शीश की जरूरत पड़ी है, तेरी माँ तेरा शीश मांग रही है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अगर वो शीश मांग भी रही है ना, अगर मेरे प्राण मांग रही है तो मैं हंसी खुशी वापस दूंगा, क्योंकि जो जन्म दे सकती है वो ले भी सकती है। अपने आजकल बच्चे मंगी ने दिखे लेकिन साढ़े बड़ी गिड़े। बोला जय माता। बेटे ने शीश आगे किया, राजा ने तलवार चलाई और बेटे का शीश धड़ से अलग किया और रानी के पास ले आया। रानी ने कहा, राजन ऐसा करो, छोटे छोटे मांस के टुकड़े बनाओ। छोटे छोटे मांस के टुकड़े बनाए, बेटे के शीश के और घोड़े के शीश के बरडोई में डाले। रानी ने कहा, राजन ऐसा करो, इन्हें इस मांस को पका कर तैयार करो। राजा ने कहा, रानी रसोई घर का जो कार्य है वो स्त्री का है, तूने जो कार्य बाहर कमाकर जो कमाने का कार्य है वो पुरुष का है। रसोई घर में जो खाना तैयार करके वो स्त्री करती है, बाहर के जो कार्य थे वो मैंने कर दिए, रसोई घर का जो कार्य है वो तू करेगी, तू मांस पकाकर तैयार करेगी। मैंने आज तक तेरी सारी बड़ी सारी शर्तें मानी है, जो शर्त तूने रखी वो नहीं वही मानी, आज मेरी एक शर्त है। और रानी ने कहा, बोलो पति देव जी क्या शर्त है। बोले, मेरी ये शर्त है, तू जो मांस पकाकर तैयार करेगी, इस मांस को पकाने के लिए तू आग जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करेगी, आग जलनी चाहिए बिना तेल बाती, बिना लकड़ी से। तारा ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि तारा को विश्वास था माँ ज्वाला के ऊपर। मगर सुनो, उस समय तारा ने माँ ज्वाला का ध्यान किया था, आप सभी भी माँ ज्वाला का ध्यान करो। उस समय तारा के मंदिरों में माँ ज्वाला का प्रवेश हुआ था, आज इस घर में माँ ज्वाला का प्रवेश हुआ है। माता बच्चों का भोग लेने के लिए आएंगे भी। हाँ, ज्योतिषी बोलो जय माता। सभी ताली बजाएंगे, हाथ कोई बांध के नहीं रखेगा, माँ ज्वाला आ रही है भक्तों के घर में। सभी ताली बजाएंगे, क्या कहेंगे, जागो ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो। ताली बजाओ सभी, ताली। जागो ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो। ज्वाला रानी जागो, माँ वैष्णो रानी जागो, कांगड़े वाली जागो, माँ चिंतापुरनी जागो, चामुंडा देवी जागो, माँ शेरा वाली जागो, नैना देवी जागो, माँ काली माता जागो, शैलपुत्री महाकाली कुशमुंडा कात्यायनी, काल रात्रि स्कंद माता चंद्रघंटा माँ कात्यायनी जागो, ज्वाला मैया जागो, जागो ज्वाला मैया जागो रे, जागो रे, जागो जागो मैया जागो।
जागो जवल मिया जागो जयकारा मां ज्वाला रानी दा। भक्तजनों, मां ज्वाला का प्रवेश हुआ इस घर में भी हुआ है और तारा के मंदिर में हुआ। तेल बाती से आग जली, मांस पक कर तैयार हो गया। रानी ने कहा कि राजन ऐसा करो 3 शांति लगाओ भोग के लिए। राजा 3 शांति लगा रहा था, वो 5 हो जा रहे थे। राजा 3 शांति लगाए, वो अपने आप 5 हो जाए। राजा कहता है रानी मैं 3 शांति लगा रहा हूँ, 5 हो जा रहे हैं। रानी कहती कि जो राजा जो हो रहा है उसे होने दे, ये तेरी समझ में नहीं आएगा, ये मेरी माँ की शक्ति है, हर किसी के समझ में नहीं आती है। अब पहला शांता उठाया रानी ने, माँ के चरणों में रख दिया जहाँ पर माँ की ज्योत जली थी, ढक कर रख दिया। दूसरा शांता उठाया, राजा को कहा कि राजन ऐसा करो तबेले में जाओ, आपके घोड़े का बाँध धड़ पड़ा है, उसके नाम का जो भोग है तबेले में रख कर आओ। राजा जब तबेले की तरफ गया, आगे तबेले में क्या देखा, घोड़ा जीवित खड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की। घोड़े को जीवित देखकर राजा बड़े खुश हुए, सोचने लगे मेरा घोड़ा जीवित कैसे हो गया। और ढूंढने में जो प्रसाद डाला था मांस का, ढूंढने को प्रसाद को उगाड़ कर देखा, जब ढक्कन दिया तो उसको पीछे हटाया तो क्या देखा, उस मांस के प्रसाद के चने बन गए थे। बोलो जय माता। इसलिए भक्तजनों, माँ को चने का भोग पसंद है। बोलो जय माता। वापिस आए राजा, रानी को नहीं बताया मेरा घोड़ा जीवित है। वापिस आए, रानी ने कहा राजा तीसरा चांदा उठाओ और बेटे का धड़ पड़ा है, कक्ष में जाओ, बेटे के पास रख कर आओ। बेटे के कक्ष में गए तो क्या देखा, बेटा भी जीवित बैठा है, खेल खिलौनों से खेल रहा है। बोलो जय माता दी। और ढूंढना उगाड़ कर देखा प्रसाद का, तो क्या देखा, प्रसाद का, उस मांस के प्रसाद का हलवा बन गया था। बोलो जय माता दी। भक्तजनों, आज भी जो 6 महीने का बच्चा जब हमारा होता है ना, उसे आज भी हम सूजी सबसे पहले खिलाते हैं, हलवा सबसे पहले खिलाते हैं, शायद इधर भी रिवाज होगा। इसलिए माँ को हलवा पसंद है, क्योंकि माँ के बच्चों को जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हलवा बनाया जाता है। इसलिए माँ को हलवे का भोग पसंद है, क्योंकि जो बच्चों को पसंद आता है वही मेरी माँ को पसंद होता है। बोलो जय माता। हलवे का प्रसाद तकदीर हो गया। राजा वापिस आए, रानी को नहीं बताया मेरा घोड़ा बेटा भी जीवित है। क्यों? बोलो कभी फिर नहीं मार गया। बोलो सच्चे दरबार की। अब रानी कहती कि राजन चौथा छंदा आपका है और 5वां छंदा मेरा है, क्योंकि हमने माँ की स्तुति की है, गुणगान किया है, भोग तो हम भी खाएंगे। बोलो जय माता। अब रानी प्रश्न करती है राजा से कि राजन मेरी माँ की शक्ति आपने देखी। अब राजा के मन में ये बात है कि मैंने हाँ को, क्योंकि शक्ति तो देखी थी राजा ने, घोड़ा भी जीवित था, बेटा भी जीवित था, मांस का प्रसाद भी तब्दील हो गया था भोगों में, पर वो बात जीवा पर नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? एक तो हरिचंद्र का राजा था, आज तक बड़े बड़े महारथियों से नहीं हारा, बड़े बड़े राजाओं से नहीं हारा, वो 2 स्त्री से हार रहा था। कौन स्त्री? एक स्त्री जिसको आज तक उसने माना ही नहीं कि वो है जगत जननी मां भवानी। दूसरी स्त्री अपनी पत्नी के हाथों हारे राजा, जो राजा कभी महारथियों से नहीं हारे थे। वो बात जीवा पर नहीं आ रही थी, क्योंकि हार कभी राजों को कबूल नहीं होती। कहे तो कैसे कही पत्नी से कि मैं हार गया, पर रानी को पता था। रानी ने क्या किया, रानी ने कहा राजन मुझे पता है मेरा घोड़ा भी जीवित है और हमारा बेटा भी जीवित है, आपको नहीं पता, पर भगवती माँ मेरे अंगी संगी बैठी है। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। अब राजा ने कहा हाँ रानी हमारा बेटा भी जीवित है, हमारा घोड़ा भी जीवित है। रानी ने कहा राजन आज तक मेरी माँ को आपने नहीं माना, मत मानो, मैं अभी भी नहीं बोलूंगी मानने के लिए, पर हमारे बेटा जो जीवित किया है मेरी माँ ने, हमारा जो कुल, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा वो बेटा जीवित किया है। उस बेटे की जीवित होने की खुशी में मेरी एक बार मेरी माँ के नाम की जय बोल दो बस। रानी ने जयकारा लगाया, जयकारा जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की। राजा के मुख से पहली बार जय निकली, और जो राजा मंदिर की चौखट के ऊपर बैठा था, मंदिर में प्रवेश नहीं किया था, उस राजा को पत्नी माता की शक्ति से क्या हुआ, उछलकर मां चरणों में जा गिरा। बोलो जय माता। मां के मंदिरों में प्रवेश हुआ राजा का। राजा सर पटकर भूर की क्षमा याचना मांगने लगे। माता रानी अष्टभुजा रूप में तारा के मंदिरों में प्रकट हुई और तारा को दर्शन दे रही है। माता रानी राजा को दर्शन दे रही है, क्योंकि
तारा के साथ साथ राजा भी तर गए। तभी तो कहते हैं घर में 10 मनुष्य हो ना, 10 इंसान हो, अगर एक भी भक्ति वाला आ गया ना कहीं तो 9 को तार देगा। वो बोल सच्चे दरबार की बोलो जय माता दी। कर एक कोई वैसे आ जाए तो वो उड़वा भी देगा। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। प्रकट हुई माता रानी और रानी से कहा कि रानी तारा बेटी, तूने मेरी इतनी भक्ति की, तूने मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि अपने पति पत्नी का धर्म भी दांव पे लगा दिया, अपने बेटे का शीश भी काट के मुझे चढ़ा दिया, इतना विश्वास किया मेरे ऊपर। जा, मैं तेरे विश्वास की गाथा, तेरे इस विश्वास की इतनी कदर करती हूँ कि जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ तारा कि आने वाले समय में मेरे नाम के साथ साथ तेरा नाम अमर होगा। बोलो जय माता दी। और दूसरा वरदान मां ने ये दिया कि तारा आने वाले समय में मेरे नाम के भक्तों ने जागरण करवाने हैं घर घर, हर घर में मेरे नाम के जागरण होंगे। पर उस जागरण में अगर तेरे नाम की अमर कथा ना भक्तों द्वारा सुनी जाए और ना भक्तों द्वारा सुनाई जाए तो वो मैं जागरण कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इस गाथा में मेरी शक्ति की गाथा है और तेरी भक्ति की गाथा है। तारा ने भक्ति की और मां ने शक्ति दिखाई थी। बोलो जय माता दी। राजा कहने लगी मैया मेरा भी बेड़ा पार लगाओ। मैया कहने लगी राजन, तूने भी मेरे नाम की एक बार जय बोली है, तुझे भी मैं अपनी भक्ति का वरदान देती हूँ। तू ऐसा कर, राजपाट छोड़ दे और घर घर जाकर मेरी भक्ति का प्रचार कर। और ये छोटा सा जो मंदिर मेरी बेटी ने बनवाया है मेरे नाम का, इस मंदिर को थोड़ा बड़ा करके बना और मेरे नाम से इस मंदिर का नाम नहीं रखना है। मैया ने कहा मेरे नाम से बेटा इस मंदिर का नाम मत रखना, इस मंदिर का नाम तारा देवी रखा जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, मां तारा देवी दा बोल सच्चे दरबार की। तो भक्त सुनो, इसलिए मां दरबार में तारा रानी की अमर कथा सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मां की शक्ति की गाथा है और भक्तों की भक्ति की गाथा है। हर कथा एक क्या शिक्षा देकर जाती है। ये कथा में क्या शिक्षा देती है कि ऊंच नीच का भेद छोड़ दो, एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करना सीखो, माता रानी के पथ पर चलो, भक्ति रखो, प्यार करो, भजन करो, कीर्तन करो, किसी चीज की कमी नहीं आने देगी मां। बोलो सच्चे दरबार की। ये पर जागरण संपूर्ण हुआ।